सबसे पहले जिनका हम सत्कार सम्मान करेंगे, रोटरी क्लब दहानू सी कोस्ट प्रेसिडेंट रोटरियन राजवी सरवैया मैम। सबसे पहले बताना चाहती हूँ, शी इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट, 22 years old. Go girl, sky is the limit and you are achieving much more in your life. यही हम अम्बे माते के तरफ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हो? थैंक यू, थैंक यू। उसी के साथ रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर राजेंद्र जी अग्रवाल, इनका भी शुभ आगमन हो चुका है। अ वेरी वार्म वेलकम सर, आपका भी स्वागत है और आपका यहाँ पे आदर सत्कार सम्मान हम करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर राजेंद्र जी अग्रवाल। उसी के साथ साथ रोटरी क्लब दहानू सी कोस्ट सेक्रेटरी रीना नंदलस्कर मैम, आपका भी यहाँ पर स्वागत सम्मान हम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच मैम। सोबतच आपल्या सोबत आहेत नगरसेवक माननीय श्री निमिलजी गोयल सर, आपलं सुद्धा स्वागत आहे नगराध्यक्ष चषक 2022 मध्ये। एकदा त्यांचं सुद्धा जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया आपण। So we have all the Rotarians here. Rotarian Fayaz, Rotarian Rajvi, Rotarian Meera, Dr. Rajendra ji, Shirsat sir ji, निमिल सर जी, पीनल जी, राकेश, अच्छा सर आप भी हैं। जितने रोटरियन है जरा आप हाथ ऊपर कर दीजिए तो हमें पता चलेगा कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं रोटरियन। क्या बात है। विशाल जी, आपके नाम से तो शायद यहाँ पे स्टैंड भी बनाया हुआ है। जगदीश जी राजपूत, ब्रदर ऑफ भरत सिंह जी राजपूत। चलिए सब लोग एक बार चीज करेंगे, जितने भी रोटरियन यहाँ पे है विक्ट्री दिखाते हुए एक बार जोरदार तालियां। यस, और हमारे नगराध्यक्ष चषक माननीय श्री भरत सिंह जी राजपूत, ये भी हमारे रोटरियन है। सर आपका फिर से एक बार हम आपके टूर्नामेंट में स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। उसी के साथ दी वॉइस ऑफ इंडिया, जिनके साथ मुझे काम करने हमेशा मिलता है और मैं मेरा भाग्य समझती हूं, हरीश पंड्या सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दी वॉइस ऑफ इंडिया सर से हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। उसी के साथ साथ विनोद जी बारी, आपलं सुद्धा इथे स्वागत सन्मान होणार आहेत। देखिए सकाळची खारी दुपारची मारी आणि डीजे मधले विनोद बारी, एकदा जोरदार टाळ्या हो द्या। उसी के साथ साथ 70-70 संदेश जी, आपको भी हमारे साथ ज्वाइन होना है। 70-70 स्पोर्ट्स हो, टी शर्ट हो, ट्रैक पैंट्स हो या यूट्यूब लाइव हो, 70-70 इज ऑलवेज नंबर 1। एक बार जोरदार तालियां हो जाए संदेश जी के लिए भी। उसी के साथ साथ मिस्टर शाबाज जी एमआरएफ टायर्स, और जो आप प्रेजेंटेशन बॉक्स देख रहे हैं उसके ये स्पॉन्सर्स है। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। पूजा डेकोरेटर्स के राजेश स्मृति जी, इनको भी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ आपको ज्वाइन होना है, और अगर वो यहाँ पे नहीं है तो उनकी जगह कोई दूसरा होगा तो वो हमारे साथ ज्वाइन हो सकता है।
जी हाँ बिल्कुल, राजेश जी का यहाँ पे ये सम्मान चिन्ह स्वीकार कर रहे हैं। देखिए सम्मान चिन्ह भी A1 है, आप देख सकते हो, क्या बात है। भरत सिंह जी आपकी टूर्नामेंट ही A1 है। भरत भाई हमारे डानों के लिए A1 है। उसी के साथ साथ जिन्होंने छोटी उम्र में अपना बहुत नाम कमाया है और हमेशा बहुत रिस्पेक्टफुली हमें पालघर हो, दहान हो, यहाँ पर बुलाते हैं। यूसुफ सैयद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यूसुफ का यहाँ पे सत्कार सम्मान करने वाले हैं। अल्लाह आपको और नेकी बरसाए यूसुफ, और थोड़े बाल भी बरसाए। उसी के साथ साथ माननीय श्री निरंजन जी वजे यांचे सुद्धा आपण इथे आदर सत्कार करणार आहोत। ओके, सो शेखर जी वजे त्यांचे बंधू आहेत, ते हे सन्मान स्वीकार करत आहेत। एकदा टाळ्या होऊ द्या सगळ्यांसाठी। आपण पाहत आहात नगराध्यक्ष चषक 2022। विनंती असेल विकेट करून खेळू नका प्लीज। दिल्ली धमाका शेष विकेट करून खेळू नका प्लीज। मैदानाच्या बाहेर या, कोणी मैदानामध्ये राहायचं नाहीये। दिल्ली धमाका प्लीज कम आउटसाइड, कम आउटसाइड प्लीज। दिल्ली धमाका रिक्वेस्ट है, हमारे चारों अंपायर्स हैं, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन होना है। सर नाम बताइए अंपायर्स का, और कौन बचा है क्या स्कोरर? और हमारे चारों अंपायर सबसे पहले देखेंगे मुन्ना भाई। देखिए 40 डिग्री 41 डिग्री इतनी धूप में खड़ा रहना और बहुत अच्छे से डिसीजन देना, थैंक यू सो मच सर। उसी के साथ साथ हमारे नेक्स्ट अंपायर है सुबोध जी, घर से लालबाग वरून आले, तो माझा जन्म लालबागचा आहे। एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या सुबोध सरांसाठी। मिस्टर हैरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैरी जी आपको हम सम्मान चिन्ह तो देंगे, लेकिन आपको एक स्टेप करके दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल जी हाँ, एक डीजे एक सॉन्ग लगाई जाए प्लीज। सर को कि हमारे साथ जुड़ जाए। जरूर हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। जय सर प्लीज हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। If it is cricket, there has to be full toss. Hashtag heavy tennis ball full toss championship. हमारे अली असगर साहब जनाब आ जाइए, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या गेंदे बनाते हैं ये फुल टॉस के, क्या बात है। प्रीमियम क्वालिटी बॉल्स। तो मैं उम्मीद में आपको रखना चाहूंगा। हेलो मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।
आपने अपना जो कीमती वक्त सुबह निकाला, मुझे पता है आपको फॉलोअप करने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आपने मॉर्निंग से आके दहानू का पूरा माहौल बना दिया। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि जब भी हम टूर्नामेंट रखेंगे अभी आपको एडवांस में आना पड़ेगा। इंशाल्लाह जरूर जरूर बिल्कुल। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा टॉस के लिए एसजीआर वानगांव टीम के कैप्टन मयूर तामोरे टॉस के लिए आ जाए प्लीज, और दिलीप धमाका टॉस के लिए आ जाए प्लीज। So I request Perimount Sports Club, Patelpada, Siddhi Vinayak Mitra Mandal and Crazy Boys. सभी को रिक्वेस्ट है कि सभी लोग हमारी वीआईपी डेस्क पे आ जाए, जितने भी इंपॉर्टेंट, मतलब सारे लोग इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पे रहेंगे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाए। इन सभी का खास सहयोग हमें इस टूर्नामेंट के दौरान लगा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी होशियार सिंह जी लोटे इनको भी। जी हाँ बिल्कुल, इनके जो गॉड फादर है रमेश जी काकड़ सर, तुम्हाला रिक्वेस्ट असेल तुम्ही सुद्धा जॉईन व्हायचंय। नगरसेवक माननीय श्री काकड़ साहेब, उसी के साथ साथ होशियार जी, आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाए वीआईपी डेस्क पे। नाम भी उनका होशियार है, काम भी उनकी होशियारी वाले है। मयूर जी पटेल, आपको भी रिक्वेस्ट है कि आपको भी हमारे साथ ज्वाइन होना है। होशियार जी थोड़ा दौड़ के आ जाइए। क्या बात है, माशाल्लाह उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ये सारे क्लब मेंबर्स के लिए। जी हाँ बिल्कुल, इन सभी की बहुत सहयोग लावा है नगराध्यक्ष चषक 2022 में। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। शायद आप लोग ना होते तो ये आज हम ये टूर्नामेंट ना देख पाते। सो थैंक यू सो मच वन मोर टाइम। रिक्वेस्ट असेल माननीय श्री संदेश जी पाटील यांना की त्यांनी सुद्धा आमच्यासोबत जॉईन व्हायचंय। संजय जी पाटील, आपल्याला सुद्धा विनंती असेल। अच्छा, ट्विन्स आहेत, क्या बात आहे। मग यातला मोठा कोण आहे छोटा कोण आहे? तुम्ही छोटे, ते अच्छा तुम्ही मोठे ते छोटे, घरी माहिती आहे ना, बस
अद्वर शेलार. रिक्वेस्ट करेन माननीय श्री अद्वरजी शेलार यांना की त्यांनी सुद्धा आमच्यासोबत जॉईन व्हायचंय. आपलं सुद्धा इथे आदर सत्कार सन्मान आम्ही करणार आहोत. आपण पाहत आहात नगराध्यक्ष चषक 2022. आयोजक आहेत माननीय श्री भरतसिंगजी राजपूत, नगराध्यक्ष डहाणू नगर परिषद, आणि त्यांच्याच शुभ हस्ते इतके सत्कार सन्मान आपण पाहत आहात ते पार पाडले जात आहेत. त्यांचे सुद्धा मनापासून आभार. 5 लाखाची ही टुर्नामेंट आणि आजचा हा शेवटचा दिवस. तरफ SGR वानगांव, एक तरफ मैम हम देखेंगे ढाणू तालुका की टीम SGR वानगांव, तो एक तरफ देखेंगे ओपन लॉट की टीम दिल्ली धमाका. मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मेहमान डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल सर को. उनके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा इस पहले सेमीफाइनल मैच का. बारी हेलो तो जरूर हमारे बीच डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल सर आगे आपके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा. उनके साथ हमारे इस टूर्नामेंट के शिल्पकार माननीय श्री भरत राजपूत साहब, इनका भी आगमन होता हुआ. तो वेलकम सर. अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर डिग्निटरीज. आप सभी का स्वागत है. सो आप देख रहे हो नगराध्यक्ष चषक 2022. मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है डॉक्टर राजेंद्र जी अग्रवाल जो रोटरी क्लब के गवर्नर है. सर, सबसे पहले डॉक्टर जितने भी हमारे समाज में हैं उनका दर्जा हमारे लिए भगवान जैसा है. और कोरोना के सिचुएशन में हमने देखा कि पुलिस वर्ग होने दो या डॉक्टर्स होने दो, सिस्टर्स, नर्सेस, इन्होंने हमारी बहुत सहायता की. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए तमाम हमारे डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स सबके लिए. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. एंड इट्स अ प्लेजर कि आप यहाँ पे हमारे साथ हैं. उसी के साथ साथ नगराध्यक्ष चषक 2022 के सब कार्यकर्ता सर्वा हमारे भरत सिंह जी राजपूत ये भी हमारे साथ है, और हमारे और मेंबर्स यहाँ पे साथ ही साथ जुड़ चुके हैं. कॉइन टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ. कॉइन के एक साइड पर है फुल टॉस चैंपियनशिप और कॉइन के दूसरी साइड पर है नगराध्यक्ष चषक 2022. सर प्लीज डू दी ऑनर. दिल्ली धमाका इनका कॉल है. सर छुपा के कीजिए, छुपा के कीजिए. आपका कॉल. नगराध्यक्ष चषक फुल टॉस इज अ कॉल. लेट्स सी क्या आता है. इट्स नगराध्यक्ष चषक. जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ है डॉक्टर साहब. सर, क्या कहना चाहते हो आप? आज आप यहाँ पर आए, आपने देखा ये टेनिस बॉल का टूर्नामेंट. हमारे जो सर है भरत सिंह जी राजपूत, इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है. 5 लाख का पहला जो इनाम है वो देने वाले हैं. क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहूंगा, इट इज अमेजिंग जो ये प्रोग्राम भगत सिंह राजपूत जी ने, भरत सिंह राजपूत जी ने, हमारे यहाँ के नगर अध्यक्ष जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं. मैं तो यहाँ आके एक चौकन्या हो गया हूँ कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम आज निमी जी ने मेरे को इनवाइट किया, लेकिन यहाँ आके तो आई फील आई एम ऑनर्ड to be over here. Such a big program, so much people and so much excitement all around, and I'm going to watch one match before I leave from here. So let me enjoy the one match, and congratulations to all the players, all the teams, and let's wait for the winner. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. And we have one cap sponsored by Full Toss. Toss winning captain getting this cap. Thank you so much one more time to all our dignitaries. Thank you. So Dahanu
संघ म्हणजे असं बोलायला जाईल की आपली घरची जमीन आहे आणि घरच्या जमिनीमध्ये खेळायचंय आणि घरचं पारितोषिक घरामध्येच घेऊन जायचंय, बरोबर? हो. किती एन्जॉय केलं नगराध्यक्ष चषक 2022? एन्जॉय म्हणजे ही टुर्नामेंट खूपच चांगली आहे आणि ही ग्रामीण लोकांना एवढी मोठी टुर्नामेंट खेळायला भेटते, त्यामुळे ग्रामीण मुलांना पण प्रोत्साहन वाटते. टॉस जिंकलेला आहात, काय घेण्याचा निर्णय असेल? फर्स्ट फील्ड. फील्ड फर्स्ट. तो जरूर दिल्ली धमाके कप्तान से जो भी टॉस आपने गवाया, इस टूर्नामेंट का तीसरा टॉस आपने गवाया, टॉस सुबह जीता था, तो आपको बल्लेबाजी दी गई, तो कितने से बनाना चाहेंगे? टीम भानु तालुका लोकल टीम है, अच्छा खेल रहे हैं, 5 ओवर का मैच होगा, तो कितने से बनाना चाहेंगे? मैक्सिमम 60 रन का कोशिश करेंगे, बस 60 रन होगा तो इस पिच में बॉलिंग भी अच्छा हो रहा है, बैटिंग भी अच्छा हो रहा है, तो 60 रन में हम लोग डिपेंड कर सकते हैं. तो सर यहाँ पर आयोजकों ने कॉल दिया 6 ओवर का मैच खेला जा रहा है, वहां से भी इशारा है, तो 6 ओवर का मैच है, तो ये बड़ी मैचेस होंगे, तो इस प्रतियोगिता तो बहुत खूबसूरत चल रही है. एक कदम आप पीछे मेगा फाइनल में जाने के लिए जो सपना है, जो सपना यहाँ पर पूरा किया गया भानु के इस मैदान पर, एक कदम आप पीछे, तो कदम को किस नजर देखें, कैसे उठाना चाहेंगे इस कदम को आप? पहला मैच से जैसे हम लोग का टीम खेलते गया वैसे मैं बोलूंगा सब प्लेयर को खेलने के लिए हम लोग जीत जाएंगे, चैंपियन होंगे. तो जरूर दिल्ली धमाका यहाँ पर खेलने आई है और क्रिकेट तो काफी बेहतरीन खेला है, मैच तो जीता आपने, दिल भी जीता है, तो बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे हम आपको और चलेंगे हम हमारे कोच रेशमा मैम की तरफ. Thank you so much. So news from the toss box. HDR Mangav won the toss and choose to field first. होणार आहे सेमी फायनल नंबर 1 नगराध्यक्ष चषक 2022 मध्ये. ओव्हर होणार आहेत 6. बघणार आहोत किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार थोड़ी देर बाद. Till then, over to you. Commentary. आज का पहला सेमीफाइनल का मैच हम देख रहे हैं, एक तरफ दिल्ली धमाका और एक तरफ SGR वानगांव. एक तरफ ओपन की टीम नजर आएगी, एक तरफ भानु तालुका की टीम नजर आएगी, तो एक तरफ ओपन लॉट की टीम नजर आएगी. तो जरूर दिखाचा पहली मैच है यहाँ पर SGR वानगांव भानु तालुका की टीम, तो एक तरफ ओपन लॉट दिल्ली धमाका. तो चलेंगे, टॉस जीता है 6 ओवर का मैच. विकेट पर गेंदबाजी नहीं कर रही है जयेश, चेंडू विकेटवर टाकायचं नाही प्लीज, आपण लक्षात घ्यायचे विकेटवर कोणी चेंडू टाकायचा नाहीये. शेवटचा आणि अंतिम कॉल असेल.
तो सर 6 ओवर का मैच है, एक बेहतरीन प्रतियोगिता हम देख सकते हैं। एक तरफ SGR वानगांव, तो एक तरफ दिल्ली धमाका। टॉस जीता SGR वानगांव ने और पहले फील्डिंग का फैसला किया है। बल्लेबाजी के लिए दिल्ली धमाका इस टीम को इनवाइट किया गया है। तो हम देख रहे हैं अति ईरानी ग्राउंड पर इस मैच को। भरत साहब का सपना यहाँ पर पूरा होता हुआ आखिरी दिन पर है। हम आखिरी पड़ाव में है, सेमीफाइनल का पहला मैच। देखा जाए एक बड़ा बैटल होगा। एक तरफ धानु की पब्लिक, धानु की आवाम पूरी तरह से प्यार और सपोर्ट होगा SGR वानगांव को, क्योंकि लोकल हैं, सब यहीं के खिलाड़ी हैं। और एक तरफ टेनिस विश्व क्रिकेट के तारे सितारे जगह, कोई कोलकाता से बिलोंग कर रहा है, कोई दिल्ली से बिलोंग कर रहा है, कोई राजस्थान से। इस तरह की ओपन टीम दिल्ली धमाका नजर आएगी। इस विकेट की बात की जाए ना, प्रशांत राउत और प्रसाद साने एक बेहतरीन तरीके से इस विकेट को बनाया गया। आज हम 5वीं दिन पर इस विकेट पर क्रिकेट खेल रहे हैं और विकेट टच से मस नहीं है। और बात की जाए फुल टॉस की गेंद जब ट्रैवल हो रही है तो बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को फायदा हो रहा है इस विकेट पर। इस तरह से विकेट बनाई गई। धानु वसूली से ये बिलोंग करते हैं, प्रसाद राउत और प्रसाद सानी और प्रशांत राउत, दो बेहतरीन पिच क्यूरेटर। इनकी मेहनत यहाँ पर रंग लाती हुई 5वें दिन में। तो हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर जिन्होंने IPL में अपना आवाज दिया है और टेनिस विश्व क्रिकेट में बात की जाए, T20 विश्व क्रिकेट में इनका आवाज हमें सुना है मराठी में। कुणाल दाते सर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कुणाल सर, विकेट की बात की जाए, 5 दिन से विकेट बहुत बेहतरीन चल रही है। प्रसाद सानी और प्रशांत राउत सर ने विकेट बनाई है 5वें दिन में। हम सर इस टूर्नामेंट की बात की जाए सर, पूरी दुनिया की नजर इस टूर्नामेंट में सर चर्चा कुठल्याही स्पर्धेची तेव्हाच होते ज्या वेळेला तुमची खेळपट्टी चांगली असेल आणि खेळपट्टी ज्या पद्धतीने बनवलेली आहे, क्युरेटरची खरोखर प्रशंसा व्हायला हवे। अप्रतिम असं काम त्यांनी केलं या खेळपट्टीच्या माध्यमातून आणि त्याचमुळे बॅटरला खेळायला मजा येते। विश्वजीत सारखे गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतायत आणि म्हणूनच चर्चेमध्ये आहे नगराध्यक्ष साहेबांची ही स्पर्धा। भरतसिंग राजपूत यांच्या संकल्पनेतून आपण पाहतो ही स्पर्धा संपन्न होते आणि 5 लाख रुपयाचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये आहे। ज्यावेळेला एवढं मोठं भव्य दिव्य आयोजन होतं त्यावेळेला प्रत्येक गोष्ट त्यांनी बारकाईने पाहिलेली आहे। मग ती खेळपट्टी असो, प्रेक्षकांसाठी बसण्यासाठी स्टँड्स असो, चांगले पंच असू द्या, DJ असू द्या, त्याचबरोबर लाईव्ह टेलिकास्ट करणारी टीम, समालोचक, या सर्वांवर अगदी बारकाईने लक्ष त्यांनी ठेवलेलं आहे। त्याचमुळे स्पर्धेची चर्चा होते। मग महाराष्ट्र लेवलला असेल, भारतीय लेवलला असेल, अनेक खेळाडू खेळण्यासाठी येतात, त्यांना आवडतं आणि तसाच खेळ सुरू आहे। तो चलेंगे मैदान के अंदर बात की जाए, वरुण एक्सप्रेस प्रज्योत अंबीरे गेंदबाजी के लिए आएंगे और 2 सलामी बल्लेबाज, एक तरफ रोहित और एक तरफ जगत सरकार। जड़ में रखी थी, हल्के हाथों से खेला ऑफ साइड पर, एक के साथ श्री गणेश किया गया। खूबसूरत शुरुआत इस बेहतरीन गेंद पर सर। आणखीन एक गोष्ट मला सांगावीशी वाटते की या स्पर्धेमध्ये गोलंदाजाने जर हॅट्रिक घेतली तर नगराध्यक्ष आदरणीय भरतसिंग राजपूत यांच्या वतीने 15,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे। सलग 3 षटकार ज्यावेळेला कुठलाही फलंदाज इथे ठोकतो त्याच्यासाठी 21,000 रुपयाचं पारितोषिक ठेवण्यात आलेलं आहे। त्याचबरोबर चिंचणी गावातले खेळाडू या टीम मध्ये पाहायला मिळतात, त्याचबरोबर वरोरचा खेळाडू या टीम मध्ये पाहायला मिळतो आणि एक चांगलं कॉम्बिनेशन पाहायला मिळालेलं आहे SDR वानगावच्या माध्यमातून। तो इस वक्त प्रज्योत की ये गेंद बेहतरीन गेंद है सर। यहाँ पर हवाएं काफी तेज है और बल्लेबाज को देखा थोड़ा रूम दिया गया था, बल्लेबाज ने रूम का फायदा नहीं उठाया। गेंद कीपर के दस्ताने में जयेश रावरे के हाथों में जाके समावेश हुई है। एक चांगला आत्मविश्वास इथे दिसतोय। ज्यावेळेला तुम्हाला सपोर्ट जास्त असतो कुठल्याही ग्राउंडवर,
आपण पाहतो वानखेडेवर मुंबई इंडियन्सला जास्त सपोर्ट असतो. आज या ग्राउंडवर वानगाव टीमला चांगला सपोर्ट दिसतो. डॉट बॉलवर टाळ्या येतात, त्यामुळे आत्मविश्वास दिसतोय बॉलिंग मध्ये. आणि तशीच गोलंदाजी सध्या करत असताना प्रज्योत अंबिरे. तो सध्याच्या अभी की घड़ी बात करें सर, प्रज्योत अंबिरे एक बेहतरीन बड़ा ब्रांड बन चुका है. हमने देखा रेस्ट ऑफ रायगढ़ और बेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में एकमात्र ऐसा पालघर जिले खिलाड़ी थे जो खेला था महाराष्ट्र की टीम में. सर तुमचं नाव तेव्हाच होतं ज्या वेळेला तुम्ही चांगलं प्रदर्शन करता कुठल्याही मोठ्या स्पर्धेमध्ये. मग रेस्ट ऑफ रायगड असेल किंवा बेस्ट ऑफ इंडिया असेल, असे जे सामने होतात तुमची क्षमता पाहिली जाते. काही वेगवान बॉल, त्यानंतर स्लोअर कटरचा वापर इथे केला जातो. विविधता दिसते आणि ही विविधता तुमच्याकडे कधी येते ज्यावेळेला तुम्ही प्रोफेशनल लेवलचं क्रिकेट खेळता. आणि हा खेळाडू त्या दर्जाचं क्रिकेट खेळलेला आहे. एक मोठा खेळाडू आहे. आपल्या वरोरचं नाव सातत्याने तो महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावर घेऊन जातो. आणि त्याचमुळे इथे आपण पाहतोय जगत सरकार सारख्या बॅटरला आतापर्यंत शांत ठेवण्यात आलंय. स्कोरबोर्डवर धावसंख्या फक्त 1. तो सर फील्डिंग सेटअप आप देख सकते हैं, जो स्विंग जोन वहां पर पैक किया गया है सर. ऑफ साइड में जहां कट करते हैं, मगर क्या गेंदबाजी प्रज्योत अंबिरे. यहाँ पर जो ताकत है ना जगत सरकार की कट खेलने की, जो पीछे हटकर कट खेलते हैं लेट कट, वहां पर देख सकते हैं हम शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट गली, शॉर्ट थर्ड मैन, इस तरह की फील्डिंग को लगाया गया. डीप में खिलाड़ी हम देखते हैं, डीप मिड ऑन पर, डीप लॉन्ग ऑफ पर 2 खिलाड़ी को लगाया गया. पावर प्ले का पहला ओवर चल रहा है. पहली गेंद पर सिंगल जरूर निकाला था मिस्टर रोहित ने. उसके बाद देखा जाए पिछली 4 गेंदें लगातार डोमिनेट की गई है. पहले क्वार्टर फाइनल में प्रज्योत अंबिरे में नजर नहीं आए थे, इस वक्त सेमीफाइनल में नजर आ रहे हैं, मगर अपनी छाप छोड़ रहे हैं इस बड़े मैच में. डॉट बॉलचा चांगला दबाव आणि इथे आणखीन एक चांगला कटर. पिचिंग झाल्यानंतर थोडासा बाहेर निघाला, विकेट किपरच्या हातात टाळ्यांचा गजर होतोय. वरोर एक्सप्रेसचं हे पहिलं षटक अप्रतिम राहिलंय. या ओव्हरमध्ये रन आलेली आहे फक्त 1. अप्रतिम गोलंदाजी SDR वानगाव टीमच्या माध्यमातून या सामन्यामध्ये दिल्ली धमाकाच्या विरुद्ध. ताता थैया नाचायला लावलंय. सध्या तरी मी म्हणेन फलंदाज जगत सरकारला नाही चाललं सरकार राज या ओव्हरमध्ये, कारण समोर होता वरोर एक्सप्रेस प्रज्योत अंबिरे. तो जगत सरकार के सामने प्रज्योत ने अपनी जोत जलाई है सर. 5 गेंदें लगातार डॉट डालना जगह जैसे बल्लेबाज को काबिल तारीफ, और ये क्षमता प्रज्योत के पास है. टेनिस विश्व क्रिकेट में पिछले 3 से 4 सालों में अपने नाम की छाप छोड़ी है. 1 ओवर समाप्त, मात्र 1 लगे. अच्छी स्टार्ट मैं कहना चाहूंगा SDR वानगांव के गेंदबाज की तरफ से. इस वक्त नहार से गेंदबाज की बात की जाए सर, मयूर तामोरे कप्तान गेंदबाजी के लिए आएंगे. बेहतरीन हरफनमौला खिलाड़ी. देखा जाए स्ट्राइक पर रोहित होंगे, 1 गेंद उन्होंने फेस की, 1 पर बल्लेबाजी कर रही है, और मयूर तामोरे इस वक्त कप्तान गेंदबाजी के लिए. कर्णधार आता गोलंदाजीसाठी आलेला आहे. आपण पाहतोय या पालघर बेल्ट मध्ये खूप चांगलं क्रिकेट खेळलं जातं. अनेक खेळाडू नावरूपाला आलेले आहेत, मोठमोठ्या स्पर्धा गाजवलेल्या आहेत. दांडीचं नाव सुप्रीमो ट्रॉफी सारख्या स्पर्धेमध्ये गाजलेलं आहे. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये देखील या टीमने खूप चांगला परफॉर्मन्स दिलेला आहे. या परिसरातून अनेक खेळाडू घडलेत, चांगलं क्रिकेट सातत्याने खेळलेले आहेत आणि त्यांच्यासाठीच एक चांगलं व्यासपीठ नगराध्यक्ष आदरणीय भरतसिंग राजपूत यांनी निर्माण करून दिलेलं आहे. या डहाणू तालुक्यामध्ये नगराध्यक्ष म्हणून त्यांची भूमिका वेगळी आहे. समाजकार्याचा वसा त्यांनी घेतला, तेवढंच क्रिकेटवर प्रेम आहे. हे अगदी स्पष्ट दिसतंय. इथे शॉर्ट बॉल होता, पिचिंग झाल्यानंतर थोडासा खाली राहिला, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, बायचा इशारा इथे मुन्ना पठाण करत असताना. त्याच्यामुळे मागचे काही जर बॉल पाहिले तर रन बॅट मधून आलेल्या नाहीयेत. या एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये ही रन ऍड होईल. टीमची धावसंख्या 2. प्रेशर है सर, बड़े मैच का प्रेशर है. दिल्ली धमाका टीम की बात की जाए, कल और आज सुबह के मैच में धमाकेदार जीत हासिल की थी, मगर ये बड़े मैच का प्रेशर देखने को मिलता हुआ पहले 1 ओवर में 1. और इस वक्त गेंदबाज की बात करें, मयूर तामरे का शॉट गेंद था, बड़ा शॉट खेलने का चाहत जरूर बताई थी बल्लेबाज ने, मगर चूके गलती की है. 1 रन जरूर 22 का आता हुआ, मगर जगत सरकार को कम आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जगत सरकार के पास वो ताकत है. कभी रुकते हैं, 0 से शुरुआत करते हैं, मगर स्कोर को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि 0 का दर्जा काफी बड़ा है. यहां पर लगातार 6ठी गेंद डॉट खेलते हुए जगत सरकार. शून्यातून विश्वाची निर्मिती होते. शून्याचा शोध भारतामध्ये लागलेला आहे. शून्यातून तुम्हाला सुरुवात करायची असते आणि त्या शून्यातून आपण सर्वांनी सुरुवात केली. त्या शून्यातून भरतसिंह राजपूत यांनी सुरुवात केली. आज ते नगराध्यक्ष पदावर विराजमान आहेत. पुढचा हंगाम कदाचित याच स्पर्धेच्या माध्यमातून आमदार चषक देखील आपण पाहू शकतो, कारण 0
खूप महत्वाचा माणसाच्या लाईफ मध्ये. यावेळेला बॉल हवेत आहे, विकेट मिळू शकते का? नाही. नो मॅन्स लँड मध्ये थोडासा बॉल पडलेला आहे आणि अखेर 2 धावांनी खातं उघडलंय जगत सरकारचं. वाट पाहावी लागली परंतु 2 रन आल्यात. तो हैट्रिक अगर विकेट चुटकाए जाएंगे ना तो 21,000 हैट्रिक विकेट पर दिए जाएंगे भरत सर की तरफ से. और हैट्रिक छक्के के लिए 21 तो 21,000 का इनाम है दोनों ही खिलाड़ियों को, गेंदबाज और बल्लेबाजों को. यहाँ पर जगत सरकार ने 2 से खाता खोला है. 7 गेंदें दो मयूर तामोर इस वक्त गेंदबाजी के लिए. यहाँ पर बैट का निचला गया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, डायरेक्ट होगी क्या? मगर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? देखा जाए तेजी से बल्लेबाज आए और 1 रन पूरा. क्या कहते हैं मराठीनुसार, क्षमतेपेक्षा जास्त धावायला दम लागतो आणि क्षमतेपेक्षा जास्त धावलो तरीही सुद्धा दम लागतं. यावेळेस दमखम दाखवून अनेक डाव पूर्ण केली गेली आहे. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगलं ताळमेळ. मागच्या मॅच मध्ये देखील हे ताळमेळ दिसलेलं आहे. क्रिकेटमध्ये रनआउट म्हणजेच आत्महत्या कधी होते? ज्या वेळेला संभाषणाचा अभाव असतो. यस नो वेट हे 3 शब्द खूप महत्वाचे आहेत ज्यावेळेला तुम्ही या 22 यार्डच्या खेळपट्टीवर खेळता आणि ते 3 शब्दांचा वापर चांगल्या रीतीने सध्या तरी पाहायला मिळतो. रन झालेले स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 5. हे चांगलं बॅटल रंगताना दिसतंय. बॅट आणि बॉल मधलं टॉस जिंकला, फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला, गोलंदाजी करण्यासाठी पहिलं षटक टाकलं प्रज्योत अंबिरीने, अप्रतिम षटक राहिलं आणि त्याच्यानंतर कर्णधार साजेशी कामगिरी करतोय. मयूरचा हा बॉल बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. जगत सरकार निराश आहे की हा गुडलेनचा बॉल तू बॅकफुटवर जाऊन का खेळला, तिथून बॉल वळतोय. चांगली गोलंदाजी करत असताना छाप सोडली आहे, टाळ्यांचा गजर होतोय. प्रेक्षक प्रसन्न आहेत कारण क्रिकेट हा खेळ नेहमीच उलटफेर करणारा खेळ आहे आणि त्याचमुळे आपण पाहतोय तमाम जी जनता आहे भारतातली क्रिकेट वेळी आहे, कारण हा खेळ तुम्हाला सर्वांना वेळ लावतो. हा बॉल खोलवर टप्प्याचा चांगला कव्हर ड्राईव्ह इथे दाखवला. एक्स्ट्रा कव्हर वरून क्षेत्ररक्षक जातो. 1 रन इथे कंप्लीट होईल. 2रा रनचा प्रयत्न. वा, पिकअप गॅदर अँड थ्रो एकाच ऍक्शन मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळालं राजकुमार तामोर यांच्याकडून. ओव्हर नंबर 2 इथे समाप्त, परंतु अंपायर सांगतात 1 रन शॉट. येस, नो प्रॉब्लेम. 1 रन इथे कमी केली जाईल आणि रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 6. तो सर बात करना चाहेंगे राजकुमार तामोर सर की. 48 की उम्र है सर, 48 की उम्र में इस तरह की फील्डिंग. पहले मैच में बेहतरीन 3 कैचेस, रनिंग कैचेस लिए और 16 रन अपने बल्लेबाजी बनाया. मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था. ये क्रिकेट की बात करें जो गेंदबाज हमने देखा सर मयूर तामोर है, इन गेंदबाज को राजकुमार सर ने गिराया है. राजकुमार साहब ने इस खिलाड़ी को बनाया है. उनका अनुभव रहेंगे. इसलिए क्या अच्छा कॉम्बिनेशन है डानू तालुका की टीम में SGR वानगाव में. मी तर नाही मानत एज इज अ जस्ट नंबर असं म्हणतात आणि खऱ्या अर्थाने ते योग्य देखील आहे. आता तुम्ही पाहिलं असेल हॉटस्टारला, डिझनी प्लस हॉटस्टारला कोणता प्रवीण तांबे ही सिरीज, आणि मला वाटतंय की वयाच्या मर्यादा नसाव्यात. तुम्हाला जेवढं काळ क्रिकेटला देता येईल तेवढा काळ द्यावा. तुम्ही चांगलं क्रिकेट खेळता, त्याच्यामुळे तुम्ही टीम मध्ये आहात आणि त्याच्यामुळे तुमची जागा बनते. मग तुम्ही 48 वर्षाचे असा की 60 वर्षाचे असा त्यांनी फरक पडत नाही. प्रज्योत यावेळेला खोलवर टप्प्याचा बॉल, यॉर्करचा प्रयत्न होता. चांगला ऑन ड्राईव्ह डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. 1 रन इथे कंप्लीट होईल. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. या सिंगल बरोबर रन झालेले आहे स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 7. हात खोलू दिलेले नाहीयेत हे मात्र विशेष. ही तीच जोडी आहे. मागच्या मॅच मध्ये वेगाने रन केल्या, सामना लवकर संपवला, परंतु या सामन्यामध्ये घाम गाळावा लागतोय. चिंचणी गावातले खेळाडू, वरोर गावचा खेळाडू सध्या मैदानामध्ये गोलंदाजी करताना दिसतोय. छाप सोडली आहे. प्रेक्षक पहा भरपूर मोठ्या संख्येने आहेत. घरच्या प्रेक्षकांसमोर ज्या वेळेला तुम्ही अशा पद्धतीने परफॉर्मन्स करता त्यावेळेला खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर त्या स्पर्धेमध्ये 4 चांद लागतात. प्रेक्षक मोठ्या संख्येने येतात. बॉल समोर येतोय, षटकार येईल आणि चांगलं टायमिंग. रोहित के बल्ले से छक्का आता हुआ. जिस गेंदबाज ने पहले ओवर में मात्र 1 खर्च किया उसके बाद हल्ला बोला, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर रिलैक्स किया बल्लेबाज रोहित ने जगत सरकार का. यहाँ पर रोहित अच्छी बल्लेबाजी के मूड में जरूर नजर आया. जिस तरह से कुणाल सर ने कहा पिछली मैच काफी तेज गति से रन बनाए थे दोनों ही बल्लेबाजों ने. यहाँ पर वो आवाज उनके कानों में गई है और यहाँ पर उनका बल्ले ने इस वक्त हल्ला बोला और 6 रन बटोरा है. तो यहाँ पर देखा जाए फिर से प्रज्योत गेंदबाजी के रोहित स्ट्राइक पर होंगे.
यहाँ पर फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर ट्रैवल किया गया, मैदान को गुजरी कहीं से गेंद आएगी चौंटी यानी करण रावड़े की तरफ, तब तक एक रन पूरा करते हुए देखा जाए अंपायर से कुछ चर्चा कर रहे जगत सकारम वगैरह, एक रन के साथ संतुष्ट होना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर कार्ड जहां पहुंचा इस वक्त 14 अंकों पर, और गेंदों की बात की जाए गेंदें हो चुकी है इस ओवर की 3, अभी तक 8 रन खर्च कर चुके हैं प्रज्योत अम्बीर। पहली ओवर में 1 खर्च किया था, इस ओवर में 3 गेंदों पर 8 खर्च कर चुके हैं। फुल टॉस गेंद इस वक्त देखा जाए फाइनल उसको लेकर में ट्रैवल होती हुई गेंद भवरे की तरह नाच रही है, खिलाड़ी वहां पर गेंद को जाकर रोकेंगे तो 2 पूरे करेंगे, तीसरे की चाहत यहां पर दिखाए गए और 3 रन पूरे किए गए, 3 के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ 17 पर जा पहुंचा। यहां से लय में आते हुए दोनों बल्लेबाज, जिस गेंदबाज ने पहले ओवर में रन्स लगाने के लिए बल्लेबाजों को सलाखों में जकड़ के रखा था, बल्लेबाज जगत को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे थे। यहां पर बात की जाए 4 गेंदों में अभी तक रन्स खर्च किए 11, अपनी इनिंग्स की बात की जाए अपने स्पेल की 10 गेंदें डाली हैं और 12 खर्च किए हैं। पहली ओवर में तो ना के बराबर रन थे, इस ओवर में 11, अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी होगा इस ओवर में। यहां पर उड़ाया गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आता हुआ भरत राजपूत के सम्मान में बेहतरीन आला छक्का। थँक्यू. याला म्हटलं जातं ईट का जवाब पत्थर से देना. चांगलं टायमिंग. पहिल्या ओव्हरमध्ये 1 रन, त्याच्यानंतर दबाव बनला गेला, परंतु तो दबाव झुगारून आता फलंदाजी होते रोहित कडून. यहाँ पर गेंद उड़ाई है, ये पलटवार है सर, जैसे आपने कहा ईट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, छक्के का जवाब विकेट से. यहाँ पर कमबैक प्रज्योत अम्बिरे का. तो सर अच्छा पलटवार है, छक्का लगा दिया, 5वीं का थोड़ा महंगे साबित हुए इस ओवर में मिस्टर प्रज्योत अम्बीर ने 16 खर्च किए सर, 17 रन खर्च किए. तो यहाँ पर एक विकेट भी चुटका है. जो बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था मिस्टर रोहित, उसे बैक टू डगआउट भेजा. ये अच्छा कमबॅक होगा सर. हा चांगला कमबॅक तर आहेच आहे, आणि क्रिकेट हा लहरी खेळ आहे. तो कधी तुम्हाला अंतराळात घेऊन जातो तर कधी जमिनीवर आणतो, आणि अगदी हेच पाहायला मिळालं. पहिल्या ओव्हरमध्ये 1 रन, त्याच्यानंतर आक्रमण एवढं चांगलं झालं की समोर षटकार आले, आणि त्याच्यानंतर चांगलं पुनरागमन. इथे विकेट घेतली आहे रोहितची, त्याच्यामुळे या मॅच मध्ये अजूनही संघर्ष पाहायला मिळेल. रन झाले स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 23-23. षटक क्रमांक 3 चा खेळ इथे संपलाय. तो 3 ओवर समाप्त. 23 लगे स्कोर कार्ड पर हमें विनती कर जो स्क्रीन के सामने जो खड़े हुए हैं ना प्लीज वो बाजू में हो जाए. नहार एंड की तरफ जो इसके छोटे बच्चे व्हाइट शर्ट पर अंकल, वॉलंटियर्स पर ध्यान देने का. पानी लेके जाइए मैदान के लिए प्लीज वॉलंटियर्स, जल्द से जल्द. ओके बॉल स्क्रीन के सामने जो खड़े प्लीज बाजू में हो जाए. वॉलंटियर्स पर ध्यान दें, वहां पर वॉलंटियर्स स्क्रीन के सामने से पब्लिक को बाजू में करना है. जो दर्शक हम ब्लैक के सामने खड़े हुए प्लीज आप जाइए दौड़कर. मुंबई की भिड़ंत, 2 मुंबई की टीम को बीट करके दिल्ली आगे पहुंची है, और आज देखा जाए सुबह के सत्र में दिल्ली ने गुजरात को बीट किया है. तो इस वक्त गुजरात
और दिल्ली और महाराष्ट्र वानगांव ये मैच चल रहा है, तो ये बैटल काफी अच्छा है। तो दिल्ली हर एक कड़े इससे गुजर रही है, पहले 2 मुंबई से 2 हाथ करके आगे निकली, फिर 1 गुजरात से, इस वक्त महाराष्ट्र, दिल्ली और महाराष्ट्र का मैच चलता हुआ। चलो मैच शुरू किया जाए, प्लीज विनती करना चाहेंगे हम। चलो मैच थोड़ा सा फास्ट करें प्लीज। गेम जो प्रोवाइड कीजिए आपको उस गेम को स्वीकार करना होगा, अंपायर आपको बताएंगे किस तरह। और कुणाल सर, डानो तालुका में पहली बार इतने बड़े प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। भरत सिंह राजपूत साहब नगर अध्यक्ष डानो नगर परिषद और उनकी एंटायर टीम ने काफी मेहनत की है सर इस टूर्नामेंट को। आणि ती मेहनत इथे दिसते, कारण मोठमोठ्या टीम्स या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी आल्यात. तालुका गटातून संघ आलेले आहेत, ग्रामीण गटातून संघ आलेले आहेत, समाजच्या टीम या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसलेल्या आहेत. गुजरातवरून खेळाडू आलेत, दिल्ली, लखनौ, उत्तर प्रदेश वरून खेळाडू ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलेले आहेत. त्याच्यामुळे अगदी स्पष्ट होतं चित्र की डहाणू तालुक्यामध्ये नगराध्यक्ष चषक होतोय आणि आदरणीय भरतसिंह राजपूत यांच्या माध्यमातून, यांच्या संकल्पनेतून ती स्पर्धा होते आणि ती स्पर्धा मोठी आणि रंगतदार झालीच पाहिजे. त्याच्यासाठी कार्यकर्त्यांनी खूप मेहनत घेतली, मेहनत इथे स्पष्ट दिसते. खेळपट्टी चांगली आहे, ग्राउंड चांगला आहे, रूपरेषा ओव्हरऑल या स्पर्धेची अप्रतिम राहिलेली आणि पुढच्या वर्षी मला नाही वाटत ज्या वेळेला नगराध्यक्ष चषकाचा फॉर्म एखाद्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर आल्यानंतर इथे एंट्री कमी होतील, फटाफट एंट्रीज होतील संघाच्या आणि आणखीन एक मोठं आयोजन या नंतर देखील तुम्हाला पाहायला मिळू शकतं. जरूर सर, एंट्रीज की बात की जा रही है, 30 टीमों को यहाँ पर प्राधान्य दिया गया है. 8 धानू तालुका, 8 टीम धानू पालघर तालुका और 8 टीम समाज यानी पटेल समाज, राजपूत समाज, माछी समाज, मुस्लिम समाज, जायसवाल समाज, बारिया समाज, इस समाज को प्राधान्य दिया गया है. तो एक बेहतरीन संकल्प यहाँ पर दी गई है. बॉल चॉइस हल ठीक तो यहाँ पर बॉल चॉइस के लिए भेजा गया है. तो थोड़ा सा बॉल में देखा जाए सरकार और जगत सरकार, दो सरकार खिलाड़ी इस वक्त स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर. गेंदबाज खिलाएंगे कप्तान मयूर तामोरे. तो देखा जाए सरकारों के खिलाफ किस तरह से बगावत करेंगे गेंदबाज. यहाँ पर बगावत करनी होगी जिस तरह से 3 ओवर मात्र 23 खर्च किए गए हैं. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की जा रही है अभी तक SGR वानगांव के गेंदबाजों की तरफ से. तो इसी लय में गेंदबाजी करना होगा. अपने स्पिन की दूसरी ओवर लेकर आए हैं नहार इलेवन की तरफ से मिस्टर मयूर तामोरे. फुल टॉस गेंद इस वक्त गेंद को लॉफ किया. डीप में खिलाड़ी मौजूद, गेंद को कैच लिया जाएगा मगर यहां पर कैच छोड़ा है. जगत सरकार को मौका दिया है. ये मौका कितना घातक साबित होगा क्योंकि जगत ने यहां पे गलती की है सर. मोठी चूक तर प्रशांतने केली आहे. हा झेल सोडून कॅचेस विन द मॅचेस, पकडा झेल जिंका क्रिकेटचा हा अद्भुत खेळ आणि अशा परिस्थितीमध्ये जगत सरकारला तुम्ही जीवदान दिले आणि ते देखील डेथ ओव्हरमध्ये. अशा परिस्थितीमध्ये मयूर थोडासा निराश असेल, प्रज्योत अंबिरे निराश असेल आणि याच्यातून उभारी घ्यावी लागेल आणि त्याचमुळे प्रज्योत अंबिरे मयूर बरोबर चर्चा करतोय. ठीक आहे, झेल सुटला, पुनरागमन करण्याची संधी आणखी प्राप्त होऊ शकते. तो जरूर यहाँ पर गलती की है सर. तो ये गलती कितनी महंगी साबित होगी ना. तो कहते हैं ना मराठी में गेंदबाजों का गर्दन काम, यहाँ पर वही साबित हो सकते हैं मिस्टर जगत सरकार. तो जॉन्टी की बात की जाए, जॉन्टी सरकार ने कल बेहतरीन इनिंग्स खेली थी. एक वक्त टीम पिछड़ रही थी, बल्लेबाज जल्दी मैदान के बाहर आए थे, रन्स नहीं थे मगर एक छोटी इनिंग खेली थी. अच्छा स्कोर लगाया था पहले ही मैच में सुशाई 11 मुंबई के खिलाफ, विक्रोन्स के खिलाफ. वही बल्लेबाज जॉन्टी सरकार इस वक्त मैदान के अंदर है.
तो मयूर तामोड़े इस वक्त नहा रहे हैं गेंदबाजी के लिए। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये चिंचन का देखा जाए दिल्ली धमाका किस तरह गेंदबाजी करेगा। यहाँ पर जॉन्टी सरकार गेंद को भेजा लॉन्ग लेग के ऊपर से, ये बेहतरीन छक्का, स्कोर कार्ड 6 से ट्रैवल होता हुआ 30 अंकों पर। लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार येतोय, चांगलं टायमिंग आणि हीच अपेक्षा आहे जॉन्टी सरकारकडून। रन वेगाने करण्याची क्षमता आहे जॉन्टी सरकार, नाव चर्चेमध्ये असताना इथे पहिल्याच बॉलवर षटकार आलाय। मयूरचा पहिला बॉल सिंगल झेल सुटला आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या बॉलवर षटकार येतो। या षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे 30। तो यहाँ पर खराब गेंद थी सर, पहली गेंद पर विकेट मिल सकता था मगर ये खराब गेंद थी। इस गेंद को जॉन्टी सरकार नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सरकार के सामने कोई गलत काम करता है ना सर तो उसे नहीं छोड़ती है, गलत गेंद थी। इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा और गेंदबाज का थोड़ा सा प्रेशर बनाने का काम इस वक्त जॉन्टी करते हुए 20 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है, 30 लगे स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार गेंद को उछाला, गेंद को भेजा गया, गेंद जाती हुई इस वक्त विशाल नमस्कार साहब स्टैंड में, ये आता हुआ बेहतरीन चौका, स्कोर कार्ड 4 से आगे चलता हुआ 34 पर जा पहुंचा है। आहे तशी गोलंदाजी या ओव्हरमध्ये मयूरने केलेली नाहीये। पहिल्या बॉलवर समजू शकतो झेल सुटला, परंतु त्याच्यानंतर हे जे 2 बॉल टाकलेले आहेत दोन्ही बॉल शॉर्ट होते आणि त्याच्यावर जॉन्टी सरकारच्या बॅट मधून 6 आणि 4 अशा 2 बॉलवर 500च्या स्ट्राइक रेटने 10 रन आले। तो जॉन्टी की बात की जाए ना अलग स्थान में बल्लेबाजी करते हैं सर, देख सकते हैं हम विकेट के पीछे यहाँ पर रुक कर झुक के बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखा जाए रिवर्स खेलने की चाहत, अंपायर के दोनों हाथ खुलते हुए ये प्रेशर जरूर है, गेंदबाज को थोड़ा सा दूर रखना चाहते थे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद को रखा गया और वाइड का इशारा आता है मुन्ना पठान सर का। स्कोर कार्ड 1 से आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड की बात की जाए 35 पर जा पहुंचा है। और गेंदों की बात की जाए ना सर इस ओवर में अभी तक 3 गेंदें डाली है, पहली 2 ओवर में रन नहीं थे मगर जिस तरह से रन खर्च किए जो तंबीर ने 17 उसके बाद रन आने लगे, रन बढ़िया तरीके से आए। यहाँ पर फिर से एक बार स्कोर लेग के ऊपर से कैमरामैन माटा को लगती हुई गेंद, ये आता हुआ बेहतरीन छक्का। उसके बाद देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर कैमरामैन माटा थे वहां पर, उनके ऊपर गेंद आई, उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया, अपने आप को बचाया, कैमरे को बचाया, मगर गेंदबाज अपने आप को बचा नहीं पा रहे सर। 6 रन जरूर खर्च किए इस गेंद पर। रिवर्स की चाहत यहाँ पर ये गलत शॉट होगा सर, जब सीधे उंगली से घी निकले तो आपको उंगली टेढ़ी नहीं करनी चाहिए, सीधे बल्ले से रन आ रहे तो आप रिवर्स खेलना चाहते कहीं ना कहीं बाहर आ सकते हैं सर। मी अगदी सहमत आहे, परंतु अशा परिस्थितीमध्ये काही काही वेळेला असे फटके मारले जातात कारण कुठेतरी बॉलरच्या डोक्याबरोबर खेळण्याचा प्रयत्न असतो। या अगोदर शॉर्ट बॉल टाकला होता, असं वाटत होतं की पुढे टाकेल, रिव्हर्स मारला तर कापू शकतो त्या बॉलला, परंतु इथे चांगली लाईन होती, चांगली लेंथ होती, मयूरने चांगलं कमबॅक केलंय, षटकार चौकार आलेत या ओव्हरमध्ये, महागडं षटक आहे मयूरचं। टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 42। तो यहाँ पर देखा जाए बड़ा शॉट के लिए जगत सरकार अगर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर मुन्ना पठान सर द्वारा थोड़ा ऑप्शन के बाहर गेंद को रख रहे हैं मयूर तामरे, ये प्रेशर है सर। पहली ओवर में 3 खर्च किए मगर इस ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए मिस्टर मयूर तामरे। देखा जाए इनिंग्स के अभी तक 19 खर्च कर चुके, इस ओवर में 2 बेहतरीन छक्के, 1 चौका, 1 सिंगल, 1 लेग बाइज का सिंगल, 2 वाइड गेंदें, इस तरह से 19 खर्च किए। प्रज्योत ने पहली ओवर में 1 खर्च की थी, दूसरी ओवर में 17 खर्च किए, टोटल 23 खर्च कर चुके हैं मिस्टर मयूर तामरे जगत सरकार। यहाँ पर बेहतरीन गेंद आकर जरूर बदन पर बच हुई है, हल्की सी अपील की गई, ये नीचे की अंपायर का इशारा लेग बाइज का आता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर लगते हुए इस वक्त 44, 11 की औसत से रन बनाए गए बल्लेबाजी करते हुए। पहली 2 ओवर की बात की जाए मात्र 4 रन, तो उसके बाद रन आए सर, पिछले ओवर में 18 आए थे, इस ओवर में 21
धन्यवाद डीसी मास्टर हर्षिक। तो चला गया यहाँ पर मैदान के अंदर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर कार्ड 44। दिल्ली धमाका पिछली 2 ओवर में धमाकेदार कमबैक किया गया। और बात की जाए इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक जिन्होंने चटकाई, 4 गेंद 4 विकेट चटकाए, भरत चिखलीकर मामा इस वक्त गेंदबाजी के लिए आते हुए। हेलो, देखिए गाड़ियां मैदान के अंदर लाई जा रही, प्लीज विनती करना चाहूंगा कोई भी 4 व्हीलर या बाइक्स मैदान के अंदर ना लाए। जो एंट्री गेट पर व्हाइट वैगनर खड़ी है पार्किंग लॉट में आकर खड़ी करे प्लीज, व्हाइट वैगनर एंट्री गेट पर जो वैगनर खड़ी है उनसे गुजारिश करना चाहेंगे पार्किंग लॉट में जाकर आप गाड़ी खड़ी करें, धन्यवाद। तो चलेंगे इस वक्त एक अनुभवी गेंदबाज करण दिग्गज से मिस्टर भरत चिखलीकर गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पर नजर आएंगे जगत सरकार। यहां पर गेंद को जड़ में रखा था, वहां पर करण राव ने गलती करते हुए गेंद जाती बाउंड्री के बाहर, यह आता हुआ बेहतरीन छक्का। करणने इथे कोणती चूक केली? करणने चांगला प्रयत्न केला, बॉल आतमध्ये ढकलण्याचा किंवा झेल घेण्याचा प्रयत्न चांगला होता, परंतु सध्या जर आपण पाहिलं तर चांगली फलंदाजी सुरू आहे जगत सरकार आणि जॉन्टी यांच्या दरम्यान। एक आक्रमक आणि वेगवान भागीदारी सुरू आहे, 50 रन पूर्ण। यहाँ पर बैट का ऊपरी किनारा पर जो तंबेरे का सहारा जगत सरकार 13 गेंदे 14 बनाकर मैदान के बाहर। तो यहाँ पर अच्छा पलटवार है, बेहतरीन पहली गेंद पर छक्का लगाया। तो यहाँ पर अनुभव है इस गेंदबाज के पास, अनुभव है वो दिखाया, गेंद को थोड़ा पीछे रखा, गेंद को राइज करवाया। जगत सरकार लेफ्ट साइड में खेलना चाहते इस गेंद के बाद बैट का ऊपरी किनारा लेकर प्रज्योत के हाथ में गेंद गई है। 13 गेंदें 14 रन लगाकर मैदान के बाहर जगत सरकार। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे सागर अली। तो सागर अली इस वक्त मैन फ्रॉम कोलकाता मैदान के अंदर आगे। देखा जाए जगत सरकार आउट होने के बाद जो बल्लेबाज पहली मैच में टूर्नामेंट के सामने बल्लेबाज के लिए आया था, इस चौथी मैच में महत्वपूर्ण मैच में चौथे नंबर भेजा गया सागर को। तो सागर इस वक्त रनों को बहाएंगे कि अपने लहरों में आने वाली 10 गेंदों का खेल बाकी होगा। 9 स्ट्राइक पर जॉन्टी है, जॉन्टी ने 5 गेंदें फेस की और 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 बेहतरीन छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले हैं, 2 छक्के और 1 चौका उनके बल्ले से आता हुआ देखा जाए। सागर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और लेफ्ट हैंड गेंदबाज भरत चिखलीकर पहली गेंद पर छक्का लगा था, मगर खूबसूरत कमबैक किया गया। जगत सरकार को मैदान के बाहर भेजने का काम उन्होंने पूरा किया। यहां पर सागर अली ने आते ही स्वागत किया, आज के दिन का ये लंबा छक्का है सागर अली के बल्ले से। तो 153वां छक्का इस टूर्नामेंट का आता हुआ सागर के बल्ले से। तो ये गेंद इतनी लंबी गई ना, इस गेंद को ढूंढना पड़ेगा। देखा जाए बेहतरीन लय में आते हुए सागर डगआउट से सेट होकर आए। तो अभी भी थोड़ा स्लोवर गेंदबाजी करे, शॉर्ट गेंदबाजी की जा रही है, मगर इस गेंदबाज के बैक क्षमता है कमबैक करने की। यहाँ पर जड़ में रखा हेलीकॉप्टर उड़ाया गया था, मगर कारपेट द्वारा डीप में खिलाड़ी मौजूद है। करण राव गेंद को फील्ड किया, थ्रो करेंगे, थोड़ा सा वाइड थ्रो और 2 रन तेजी से पूरा करते हुए। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ, स्कोर कार्ड की बात की जाए इसके पर जहां पहुंचेगा 58 रनों पर 58। जो टीम की बात की जाए पहले 2 ओवर में 7 रन रिजर्व 7। पिछली ओवर्स की बात की जाए 2 ओवर 4 गेंद यानी 16 गेंदों में 51 बनाए गए, 51 रन लगाए गए सर। बेहतरीन कमबैक किया बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली धमाका टीम का।
यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने के चाहत मिस टाइम है, डीप में खिलाड़ी है राजकुमार तामोरे, जब तक आकर गेंद को फील्ड करके, क्या फील्डिंग है, बेहतरीन तरीके से गेंद को पिक किया गया, खूबसूरत फील्डिंग, स्कोर कार्ड 1 से आगे चलता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए 59 59 पर जा पहुंचा। 5 गेंद का खेल समाप्त हुआ, अभी भी 1 गेंद का खेल बाकी होगा, 5वीं ओवर चलती हुई मैदान के अंदर। कुछ चर्चा करना चाहेंगे प्रज्योत अंबेरे और भरत चिखलीकर। बात की जाए सीनियर खिलाड़ी हैं मिस्टर भरत चिखलीकर, मगर आज के दिन में देखा जाए ना, आज के वक्त में प्रज्योत अंबेरे एक ओवरऑल के बेहतरीन ब्रांड बन चुके थे क्रिकेट के। तो उनसे राय लेते हुए हरीश पटेल से हमेशा कहते हैं सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय वक्त वक्त पर लेनी चाहिए, मगर ये वक्त है, इस वक्त छोटा है और बड़ा, राय बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस ओवर में तक रन खर्च किए गए हैं 15, 2 6 1 डबल 1 सिंगल, 1 विकेट के साथ 5 गेंदें डाली जा चुकी हैं भरत चिखलीकर द्वारा। आखिरी गेंद इस ओवर की स्ट्राइक पर होंगे जॉन्टी सरकार, एक अलग शांत उनका बल्लेबाजी का जरूर नजर आता हुआ, और यहाँ गेंदबाज के दिमाग से खेलते हैं बल्लेबाज, हम देख सकते हैं बॉबिंग क्रीज में। यहाँ पर ऑफसाइड में रखा था, बेहतरीन चॉप किया गया रीजन में, वहां पर राजकुमार तामोर एक सीनियर खिलाड़ी, बेहतरीन फील्डिंग, हम देख सकते हैं कितनी तेजी से गेंद पर आते हैं, गेंद को रोकने का काम किया गया। 2 के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ, स्कोर कार्ड 5 ओवर की समाप्ति के बाद 60 लगे 61 इस वक्त स्कोर कार्ड पर लगते हुए 2 विकेट नुकसान पर हम देख रहे हैं नगर चषक 2022 माननीय श्री भरत सिंह राजपूत द्वारा पुरस्कृत एक बेहतरीन आला दर्जेदार प्रतियोगिता। कितने रन का टार्गेट देख रही है दिल्ली धमाका? 62 झाले, तिथून नक्की 70 रन किंवा त्यापेक्षा जास्तचा प्रयत्न व्हायला हवा, कारण अजूनही 5 बॉल शिल्लक आहेत। 5 बॉल मध्ये कमीत कमी 10 रन, त्याच्यामध्ये 1-2 षटकार जर ऍड केले तर जवळपास 15 रन देखील होऊ शकतात। त्याच्यामुळे 70 ते 75 रनचं टार्गेट इथे सेट करण्याचा प्रयत्न दिल्ली धमाका हा संघ करताना दिसेल SDRच्या समोर। तो यहाँ पर जॉन्टी गेंद को रहा है मयूर तामोरे, गेंद के नीचे मिस टाइम है, बेहतरीन कैच ऑफ द डे मयूर तामोरे कैप्टन, महंगी ओवर डाली थी मगर यहाँ पर जॉन्टी को बैक टू द गार्ड भेजा है, खूबसूरत कैच। इस वक्त मयूर स्क्रीन पर गेंद को लॉफ्ट किया गया था, ऊंचाई ज्यादा मिली थी, लंबाई नहीं थी। मयूर तामोरे ने बेहतरीन से जज किया है और अपने आप को स्ट्रेच करके कैच कर लिया है, बेहतरीन खूबसूरत कैच। जॉन्टी बैक टू द आउट। कैच बढ़िया लिया गया, पहली गेंद पर सिंगल आया था मगर जो बल्लेबाज हावी था वो बल्लेबाज बैक टू डगआउट नजर आए। मिस्टर जॉन्टी सरकार 6 गेंदें फेस की और रन बनाए उन्होंने, देखा जाए 18, 2 6 1 4 डॉट।
तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर स्ट्राइक पर नजर आएंगे मिस्टर श्रेष कदम। तो एक टेनिस विश्व क्रिकेट का एक बेहतरीन खूबसूरत हैंडसम बल्लेबाज, मगर जब बल्लेबाजी करता है ना तो गेंदों की सूरत बदल देता है, ये ऐसा बल्लेबाज है। आने वाली आखिरी 4 गेंदों का खेल बाकी होगा, 62 लगे स्कोर कार्ड पर। इस टूर्नामेंट की बात की जाए, अनफ 11 टीम ने 67 लगाए। आहा, बेहतरीन गेंद, डोमिनेट किया गया पहले गेंद पर श्रेष कदम को। स्लो ओवर में गेंदबाजी करने आए, स्लो ओवर में देखा जाए सर रन बहुत ज्यादा बनते, मगर इस वक्त पहली 3 गेंदों में 1 रन खर्च किया है। बल्लेबाज हाथ खोलते स्लो ओवर में, मगर यहां पर रोक के रखा है जयेश भंडारी ने। खराब गेंद इस वक्त, खराब गेंद, यहां पर सही नसीहत, गेंद को भेजा गया डीजे बारी के सलामी में, एक बेहतरीन छक्का। सर 3 गेंदों में 1 खर्च किया था, इस वक्त 9 डाली है, 7 खर्च किए। तो ये टूर्नामेंट जो हम देख रहे हैं नगराध्यक्ष की पिक्चर काफी सुपर हिट है। अगले आने वाली गेम फ्री हिट है, हाथ खोलने का मौका श्रेष कदम को। यहां पर उड़ाया बैक टू बैक, पहला वाला बेहतर था, ये वाला बेहतरीन है। श्रेष कदम बेहतरीन शॉट। तो सर हम 5वें दिन में हैं। इस टूर्नामेंट का सबसे हाई स्कोर दिल्ली धमाका के नाम आता हुआ, 67 का स्कोर अभी तक था अनफ 11 के नाम। ये दिल्ली धमाका ने 75 पर यह हाई स्कोर इस टूर्नामेंट का। और दिल्ली धमाका क्या धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं श्रेष कदम। पहली गेंद डॉट, मगर उसके बाद बैक टू बैक 2 बड़े हिट और एक छक्का लगाएंगे तो 21,000 का इनाम आएगा। यहां पर उड़ाना चाहते थे लॉन्ग स्टॉपर खिलाड़ी मौजूद भरत चिकलीकर, यहां पर गेंद को रोका गया, अंकुश थे वहां पर, गेंद को रोका जा रहा मगर 1 रन का इजाफा। स्कोर कार्ड 1 से आगे चलता हुआ 76 पर जा पहुंचेगा। 76 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो आखिरी गेंद यहां पर 1 नो आई है, 1 डॉट, 2 सिंगल, 1 विकेट और 1 छक्का। आखिरी गेंद नहीं जाए और बाकी 21 ओवर की। उसके बाद टॉस किया जाएगा दूसरे सेमीफाइनल का। यहां पर स्लो वन डिलीवरी खोद कर निकाला डीप में मयूर तामोरे, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तो होता फंबल और 1 की जगह 2 खर्च किए गए। तीसरा यहां पर लेने की चाहत बताएंगे क्या, मगर 2 लगे स्कोर कार्ड पर। स्कोर कार्ड 2 से आगे चलता हुआ 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 3 विकेट नुकसान पर 78। क्या इनिंग्स खेली गई है। बल्लेबाजी की बात की जाए छोटी छोटी इनिंग्स मगर बेहतर इनिंग्स हम देख सकते हैं। तो बल्लेबाज रोहित 8 गेंदे 15, जगत सरकार 13 गेंदे 14, जॉन्टी सरकार 7 गेंदे 18, सागर अली 5 गेंदे 12, सत्यम श्रेष कदम 4 गेंदे 13। ये हम देखते बल्लेबाज। तो टॉस के लिए बनाना चाहूंगा मैं कनेक्ट आईटी डानो फैयाज खान साहब प्रोस्को रायगढ़ टीम टॉस के लिए आ जाए और मित्र परिवार दांडी टीम के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आइए। उसके बाद इनिंग्स में हम तब्दीली चाहेंगे, हम बुलाना चाहेंगे इस अगले इनिंग के लिए वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश पांड्या सर। तो वेलकम, हम चलेंगे टॉस की तरफ। प्रशांत साहब पारेख और विजय साहब पारेख साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आइए सर आपके शुभ हाथों से इस दूसरी सेमीफाइनल का टॉस किया जाएगा। एक तरफ कनेक्ट आईटी ठानो फैयाज खान साहब की टीम नजर आएगी, तो एक तरफ नजर आएगी मित्र परिवार दांडी। एक धानु पालघर की टीम होगी मैम, एक तरफ ओपन लॉट यानी ऑल मॉन्स्टर बनाम पालघर डांडू तालुका। तो विनती करना चाहेंगे हम नीलेश सर
मित्र परिवार संघ प्लीज कॅप्टनला पाठवायचे आमच्याकडे जोडले गेले आमचे पाहुणे प्रशांत पारेख सर, इनके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा, तो प्लीज वेलकम. मित्र परिवार दांडी राकेश प्रभू आपल्या संगणकाला पाठवायचं प्लीज. आमचे पाहुणे वाट पाहतात टॉस बॉक्स मध्ये. तसंच निलेश सर आपल्या संगणकाला बोलवायचं आहे. कनेक्ट आयटी ढाणू. देखिए आज का आखिरी दिन है नगराध्यक्ष चषक 2022 सेमीफाइनल नंबर 2 का टॉस होने वाला है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ जिस तरह से यहाँ पे पूरा आयोजन किया गया है भरत सिंह जी राजपूत इनके मार्फत A1, मतलब टूर्नामेंट भी A1, प्राइज भी A1 और आयोजन नियोजन तक A से ऊपर A1. तो मैम आप पालघर में आ चुकी हैं, बोईसर में आ चुकी हैं, इस वक्त आप ढाणू में आई हैं, तो ढाणू को ये क्रिकेट प्यार देखकर आपका लगता है और भरत साहब के ऊपर जो दिल और जान से प्यार करती है ना पब्लिक, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, वो तो मैंने देखा जब भी मैं आई थी तभी बहुत सारी महिलाएं आकर सर से मिल रही थी, अभी भी बहुत सारी महिलाएं आकर सर से मिल रही है, बहुत सारे उनके गेस्ट है वो आ रहे और सबके लिए खाने का प्रबंध बोलो या पानी बोलो, सिकंदर क्या बोलते हैं उसे, सिकंदर शरबत, सिकंजी, सॉरी मुझे पता नहीं, सिकंजी, चाय, कॉफी, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सभी चीजें बराबर से की गई है इस टूर्नामेंट में. तो जरूर मैम हमारे बीच कनेक्ट आई थी 11 के कैप्टन शाहिद शेख टेनिस के गब्बर हमारे साथ जुड़ता हुआ और मित्र वर्ग दादी के कैप्टन मिस्टर मिलिंद दौने आ चुके थे हमारे बीच. तारिक सर इनकी शुरुआत टॉस किया जाएगा. दोनों टीम के कैप्टन्स और हमारे स्पेशल गेस्ट, आप सभी को टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ. कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो फुल टॉस चैंपियनशिप, हैशटैग आप यहाँ पे देख सकते हो, #1 हेवी टेनिस बॉल फुल टॉस चैंपियनशिप प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स. और उसी के साथ साथ नगराध्यक्ष चषक 2022 जो कि ये टूर्नामेंट चल रही है और हमारे स्पेशल गेस्ट इनके शुभ हाथों से हमें टॉस करने वाले. कॉल कौन सी टीम का होगा? कनेक्ट आईटी, इनका कॉल है. फुल टॉस इज अ कॉल, लेट्स सी व्हाट इट इज. देखते हैं क्या आता है. और आया है नगराध्यक्ष चषक. आणि मित्र परिवार दांडी या संघाने टॉस जिंकलेला आहे आणि फुल टॉस यांच्याकडून स्पॉन्सर केलेली रेड कलरची कॅप. क्या बात है. प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स #फुल टॉस. येस, सो दांडी गुल करण्याचा प्रयत्न असणार आहे का पूर्णपणे? हा, आम्ही आमचा बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करू. बघा आता करोया मरोची सिच्युएशन असणार आहे, करावं तर लागणारच आहेत कारण की संपूर्ण पालघर डहाणू प्रत्येक जण तुमची मॅच बघायला तयार आहे. प्रत्येक गावागावात टीव्ही लावलेले आहेत, युट्यूब वरती चालू आहे मॅच. काय सांगायचं जितके प्रेक्षक वर्ग बघतायत आणि जितकी ऑडियन्स इथे आली आहे सगळ्यांना काय सांगायचं? ऑफकोर्स म्हणजे ते त्यांचे म्हणजे आम्ही त्यांना म्हणजे चांगला बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करू आणि ते कसे प्रेक्षक आमच्या सपोर्टनेच असणार 50-70%. आम्ही करू, प्रयत्न करू नक्कीच. आणि इतकी मोठी टुर्नामेंट आफ्टर कोरोना आपण पाहतोय, 5 लाखाचं पारितोषिक आहे. काय सांगशील नगराध्यक्ष चषक 2022 बद्दल आणि भरत सिंगजी राजपूतांच्या बद्दल? प्रथम तर भरतसिंग साहेबांचं त्यांचं तर म्हणजे कौतुक करू. त्यांनी एवढी मोठी टुर्नामेंट भरवली पालघर तालुक्यामध्ये, म्हणजे यांचं खूप अभिनंदन. खूप थैंक यू सो मच. शाहिद, इस मैच का टॉस आपने गवाया, एक बड़ा मैच है सेमीफाइनल का, बड़ी प्रतियोगिता में, तो बल्लेबाजी आपको दी गई 6 ओवर का मैच होगा, तो कितने बनाना चाहेंगे? राकेश प्रभु जैसे बल्लेबाज और अंतर वाला खिलाड़ी मित्र परिवार दांडी टीम में. एक्चुअली टॉस तो हो गया, अपन विकेट थोड़ा डाइसी, इसके लिए चेसिंग थोड़ा प्रॉब्लम होगा. हम कम से कम 55-60 रन बनाने की कोशिश करेंगे. तो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे. इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहें? जो दर्शक आपको प्यार दे रहे हैं, आप टेनिस क्रिकेट की पूरी दुनिया घूम चुके हैं, मगर लोकल बनाम ओपन लॉट है, तो प्यार क्रिकेट की सभी तरफ बराबर है, तो दर्शक के बारे में क्या कहना चाहिए और भरत सर के बारे में क्या कहना चाहूँगा? एक्चुअली दर्शक के बारे में यही कहना चाहूँगा क्योंकि मैं इस जो पालघर डिस्ट्रिक्ट जो होता है यहाँ पे, एक्चुअली हम रेगुलर आते हैं, पर एक्चुअली जितना हमने क्रिकेट खेला है यहाँ के दर्शक बहुत ही अच्छा है क्योंकि कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं गलत हमारे साथ. तो दर्शकों को यही विनंती करूँगा, टूर्नामेंट का लास्ट दिन है,
कोई प्रॉब्लम ना लाए टूर्नामेंट में, सक्सेस हो रहा है तो आगे सक्सेस होने दीजिए टूर्नामेंट। तो बेस्ट ऑफ लक शहीद आपको इस बड़े मैच के लिए, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको बीच चले गया हुआ इस सेकंड इनिंग के मैदान के अंदर मैच चल रहा है, एक तरफ एसडीआर एक तरफ दिल्ली धमाका। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। चांगला चेंडू या ठिकाणी बघायला मिळतोय। थँक्यू सो मच। आपण थोडंसं इथे VIP डेस्क वरती आपले माननीय सन्माननीय गेस्ट आलेले आहेत। रोटरी क्लब सी कोस्ट डहाणू यांचे असिस्टंट गव्हर्नर माननीय श्री भगवानजी पाटील साहेब यांचं इथे आगमन झालेलं आहे आणि आपण माननीय श्री भरतसिंगजी राजपूत नगराध्यक्ष डहाणू नगर परिषद यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा इथे आदर सत्कार सन्मान करणार आहोत। एकदा जोरदार टाळ्या उद्या सर्वांकडून आपल्या मान्यवरांसाठी। थँक्यू सो मच सर। पाटील साहेब आपण आलात आणि चषकाची आन बान शान वाढवली त्याबद्दल आपलं मनापासून आभार। आणि सोबतच IBN लोकमतचे माननीय श्री विजयजी राऊत यांचे सुद्धा आपण इथे आदर सत्कार सन्मान करणार आहोत। लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणजे मीडिया आणि असेच IBN लोकमतचे विजयजी राऊत आपल्या सोबत आहेत। तुमचं सुद्धा नगराध्यक्ष चषक 2022 मध्ये मनापासून आभार। थँक्यू सो मच सर आपण इथे आलात। गोलंदाज सज्ज होईल। यावेळी आपण टाकलेला चेंडू वेगाने बीट केला, मिस टायमिंग स्ट्रोक। आता क्षेत्ररक्षक अडवून फेकी करतोय, एक सिंगल या ठिकाणी अर्जित केली जाते आणि सिंगलने मात्र संघाचं खातं उघडलं जाईल 1च्या रूपामध्ये। थँक्यू। आणि लायन जिग्नेशजी ठक्कर केम छो तमे यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। आपलं सुद्धा इथे आदर सत्कार सन्मान आपण करणार आहोत। आपण पाहत आहात नगराध्यक्ष चषक 2022 सेमीफायनलचा सामना सुरूच आहे, पण त्यासोबतच VIP डेस्क वरती हे प्रेम आहे। भरतसिंग राजपूत वरती प्रत्येकाचं प्रेम आहे आणि आपण ते प्रेम व्यासपीठावरती पाहू शकतो। महिलांचा तेवढा समावेश आहे आणि रोटरी क्लब गव्हर्नर असू दे, असिस्टंट गव्हर्नर असू दे, प्रेसिडेंट असू द्या, सेक्रेटरी असू द्या, सगळ्यांनी भरभरून प्रेम दाखवलंय। सगळ्यांचं मनापासून आभार। थँक्यू सो मच डॉक्टर सर। या षटकामध्ये बघायला गेले तर चेंडूंचा खेळ झालाय 5। पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज, यावेळी वेगवान तेज तर्रार फलंदाजाला, यष्टीरक्षकाला, सर्वांना बीट करत चेंडू मात्र दणदण करत निघून जाईल सीमारेषेच्या बाहेर। चौकार, 4 धावा। षटक। थँक्यू कमेंट्री बॉक्स। आणि लायन CK शहा यांचा सुद्धा इथे आपण आदर सत्कार सन्मान केला। चला वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री बॉक्सकडे। ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स। या ठिकाणी मात्र आपण पाहतोय नगराध्यक्ष चषक 2022 टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम। या ठिकाणी मात्र सेमीफायनल 1चा सामना मैदानामधनं चालू आहे। एका बाजूने आपण बघतोय ती म्हणजे दिल्ली धमाका आणि त्याच्या विरोधामध्ये मात्र बघतोय SDR वाणगाव। समोर 79 तब्बल 79 रन्सचं टार्गेट मात्र समोर ठेवलंय। ते चेस करत असताना या ठिकाणी पहिलं षटक समाप्तीस आलंय। पहिल्या षटकाच्या खेळाखेरीस धावा कावर पाहू शकाल 6। अन्नू आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं पहिल्या चेंडूवर त्याने संधी निर्माण करून दिलेली, परंतु क्षेत्ररक्षक तिथपर्यंत पोहोचू शकला नाही। 1 धाव तर कंप्लीट, दुसरीचा प्रयत्न आणि वेगवान रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानामधनं बघायला मिळते। 2 धावा सहजरित्या या ठिकाणी कंप्लीट केल्या जातील। या 2 धावांनी संघाचं धावफलक आपण पाहू शकाल पुढे जाऊन पोहोचेल, ते म्हणजे 8 या अंकावर 8 रन्स ऑन बोर्ड, 8 धावा धावफलकावर जोडल्या जातील। पहिल्या चेंडूवर अन्नू खऱ्या अर्थाने उल्लेख करायला गेला तर या संघाच्या गोलंदाजीचा पाठीचा कडा, ज्यांनी दर्जेदार गोलंदाजी केली इथपर्यंत पोहोचलाय, त्याच्या विजयाचा एक मोठा हकदार आहे तो। कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा अव्वल दर्जाची गोलंदाजी, आज सुद्धा अव्वल आणि या सामन्यामध्ये सुद्धा दर्जेदार गोलंदाजी बघायला मिळते। पहिल्या चेंडूवर संधी त्याने निर्माण करून दिलेली,
मात्र त्या क्षेत्ररक्षक तिथपर्यंत पोहोचू शकले नाही. 2 धावा कंप्लीट. त्यानंतर चांगला कमबॅक. पुढील चेंडू लगेचच निर्धाव स्वरूपामध्ये हाताळला. धावफलकाला वेध 8 अंकावर. हे मात्र खोलवर चेंडू पुनश्च एकदा तेच तर्रार भन्नाट वेगाचा परफेक्ट ब्लॉक होल मध्ये हाताळलेला हा चेंडू पुनश्च एकदा निर्धाव चेंडू जी या ठिकाणी सांगता होतीये. वारंवार सातत्यपूर्ण डावकोऱ्या हाताचा मारा मात्र अन्नूकडनं बघायला मिळतोय आणि धावा धावफलकावर आपण पाहू शकाल स्थापित त्या म्हणजे 8 या अंकावर. पुनश्च एकदा गोलंदाज सज्ज होईल आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं अन्नू पुढील चेंडू घेऊन. यावेळी मात्र आगळा वेगळा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू कुठे होता आणि फटका कुठे खेळायला गेले. चुकीचं शॉट सिलेक्शन. मात्र चेंडू मिस करत थेट यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता होतीये. निर्धाव चेंडूच्या सांगतेने आपण धावफलक पाहतोय. सातत्यपूर्ण पद्धतीने स्थापित ठेवलं जात आहे ते म्हणजे 8 या अंकावर. पहिल्या चेंडूवर 2 धावा आल्यानंतर सलगचे 3 चेंडू अन्नू याने निर्धाव हाताळले. दर्जेदार गोलंदाजी. यावेळी गतीमध्ये केलेलं मिश्रण, गतीमध्ये केलेलं परिवर्तन यावेळी मात्र फलंदाजाला डोकेदुखी ठरतंय. खऱ्या अर्थाने दर्जेदार गोलंदाजी म्हणावी लागेल कारण की फलंदाजाला ओळखले कशा प्रकारे फटके खेळण्याचा मनसूब आहे आणि त्या प्रकारचा एकही चेंडू मात्र चुकीचा बघायला मिळत नाहीये. सर्वच्या सर्व चेंडू आपण पाहिले तर ब्लॉक होल मध्ये हाताळण्याचा मनसुबा आणि तो मात्र या ठिकाणी सक्सेस होतोय. पुनश्च एकदा अन्नू सज्ज होईल आपल्या षटकातील शेवटचा आणि अंतिम एक चेंडू हाताळण्याकरिता. यावेळी तेच तर्रार भन्नाट वेगाचा चेंडू उडवून देण्याचा प्रयत्न मात्र पुनश्च एकदा वेगाने बीट झाले. आपण मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक श्रेयस कदम याला पाहू शकाल. जिथपर्यंत चेंडूला अडवून फेकी करतोय या ठिकाणी 1 धाव कंप्लीट केली जाईल आणि अंतिम चेंडू मात्र समाप्तीस येतो. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्तीस येईल. 2 षटकांच्या खेळाखेरीस आपण धावा धावफलकावर पाहू शकाल. 9 या अंकावर लॉस ऑफ 0 विकेट. अजून एकही विकेट मात्र मिळालेली नाहीये परंतु पहिले 2 मॅन्डेटरी पॉवर प्लेची षटकं आणि त्या षटकामध्ये गोलंदाजांनी दर्जेदार गोलंदाजी बघायला मिळाली. त्यांच्याकडनं धावसंख्येला पुरेपूर वेध लावला. 2 षटक या ठिकाणी समाप्ती झाले. धावा धावफलकावर 9. तिसरं षटक दर्जेदार गोलंदाजी त्याच्याकडनं सुद्धा बघायला मिळते. मात्र या सामन्यामध्ये ज्याप्रमाणे पहिलं षटक हाताळलंय त्याप्रमाणेच तिसरं षटक हाताळेल अशी अपेक्षा बाळगून यावेळी तेच तर्रार भन्नाट वेगाचा चेंडू वाईड यॉर्कर परफेक्ट लाईन आणि लेंथवर यावेळी मात्र गोलंदाजी करतोय. जो गोलंदाज आपण बॉलिंग मार्क वरनं पाहू शकाल सरोज उंच अशी ध्येयष्टे असलेला खेळाडू. इथे मात्र फलंदाजांना जागेवर बांधून ठेवलंय त्याने आतापर्यंत. डगआउट जे आहेत ते प्लीज रिकामे करायचे आहेत. ते फक्त आणि फक्त प्लेयर्स लोकांना बसण्याकरिता ठेवलेले आहेत. या गोष्टीची नोंद घ्या. प्रेक्षक जे जे तिथे बसलेत यावेळी चेंडूने उंची जास्त गाठली आहे, लांबी कमी. क्षेत्ररक्षक जज करतोय आणि कुठल्याही प्रकारची चुकी करणार नाही. विकेटचं पतन होईल. खेळाडूला परतावं लागेल माघारी. पहिला आदरा लागतोय तो म्हणजे करणच्या रूपामध्ये. करण इज अ बॅक टू द डगआउट. हॅलो हॅलो हॅलो. इस गोलंदाज पुनश्च एकदा सर्व सज्ज होईल. यावेळी चांगला चेंडू गतीमध्ये केलेलं परिवर्तन ओळखायला थोडेसे चुकले. बॅटची एज घेऊन चेंडू मात्र 1 टप्प्या अखेरीस
यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावेल तत्पूर्वी पुनश्च एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता होईल. आपण पाहतोय नगराध्यक्ष चषक 2022. उपस्थित सर्व प्रेक्षक राजा, सर्व खेळाडू, सर्व मान्यवर यांचे सर्वांचे आम्ही शब्दसुमनांनी स्वागत करतो. सर्वोच्च पुढील चेंडू वरती विकेटने तेज तर्रार भन्नाट वेगाचा चेंडू, तेवढाच वेगवान हल्ला. क्षेत्ररक्षण मात्र त्या दिशेनं चांगलं बघायला मिळते. श्रेयस कदम याच्याकडनं चेंडूला अडवून फेकी करतोय. तत्पूर्वी पुनश्च एकदा फक्त एक सिंगल अर्जित केली जाईल. या सिंगलने मात्र राजकुमार यांचं खातं उघडलं जात आहे 1च्या रूपामध्ये. सिंगलच्या रूपामध्ये या ठिकाणी मात्र खातं उघडलंय आणि धावपलकावर आपण पाहू शकाल 10 रन्स ऑन बोर्ड. या षटकातील चेंडूंचा खेळ बघायला गेला तर 4 चेंडू आतापर्यंत समाप्तीस आलेत. सर्व फलंदाजांकरिता नामी संधी. जर का सलग 3 चेंडूंमध्ये 3 षटकार ठोकले तर नगराध्यक्ष साहेब भरतजी राजपूत साहेब यांच्याकडनं तब्बल 21,000चे कॅश प्राइज. खूप मोठी संधी निर्माण या ठिकाणी करून दिली आहे फलंदाजांकरिता. 3 चेंडू 3 षटकार ठोका आणि 21,000 रुपयाचे कॅश प्राइज आहे भरतजी राजपूत साहेब यांच्याकडनं. यावेळी सरोज याच्या षटकातील शेवटचा आणि अंतिम 1 चेंडू बाकी असेल. हे स्ट्रायकिंग एंडला राजकुमार मात्र यावेळी चांगला चेंडू पुनश्च एकदा खोलवर चेंडू मात्र बघायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक आहे त्या दिशेनं चेंडूला अडवून फेकी करेल. जगत सरकार त्या दिशेनं तैनात आहेत. चेंडूला अडवतात, फेकी करतील. तत्पूर्वी मात्र षटक या ठिकाणी समाप्त होईल. एक सिंगल अर्जित केली जाते आणि षटक समाप्तीच्या अखेरीस आपण धावपलकावर पाहू शकाल 12 फक्त आणि फक्त 12 धावा धावपलकावर जोडल्या गेल्यात. हॅलो नवीन गोलंदाज बॉलिंग मार्क वरनं यावेळी आपण पाहू शकाल सँडी. यावेळी पहिला चेंडू जोरदार पायावर चेंडू आदळला. तत्पूर्वी मात्र या ठिकाणी निर्धाव चेंडूची सांगता होईल. सँडीकडनं ओव्हर द विकेटने मात्र गोलंदाजी बघायला मिळते. राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं उंच ध्येयष्टी मात्र हे सर्व खेळाडूंवर लक्ष केलं तर आपण दिल्ली धमाका या संघाकडनं पाहू शकाल. खूप दूरवरनं येथे खेळण्याकरिता दाखल झालेत. ठिकाणी सँडी वैयक्तिक पहिलं सांघिक 4थं षटक हाताळण्याकरिता पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं स्ट्रायकिंग एंडला. यावेळी मात्र टप्पा पडल्यावर परत चेंडूने उसळी घेतली. पंचांकडनं इशारा मात्र येतोय. ओव्हर स्टेप म्हणजे नो चेंडूची या ठिकाणी घोषणा केली जाईल. सर मुन्ना पठाण आपण पाहू शकाल यावेळी मात्र नो चेंडू घोषित करतायत. म्हणजे येणारा चेंडू फ्री हिट या चेंडूवर मात्र बघायला मिळेल. फ्री हिटचा चेंडू आहे. त्या चेंडूवर मोठा फटका यायला हवा आणि त्या फ्री हिटच्या चेंडू नंतर मात्र कमबॅक बघायला मिळेल का? यस, या सर्वांची उत्तरं या चेंडूवर मात्र दडलेली आहेत. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. सँडी आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं. यावेळी तेज तर्रार भन्नाट वेगाचा चेंडू. फलंदाजाला समजत सुद्धा नाहीये की कोणत्या वेगानं चेंडू आपल्यापर्यंत आला आणि कोणत्या वेगाने यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू निघून गेला. उडलेला चेंडू स्पॉट केल्यानंतर चांगली उसळी घेत थेट यष्टिरक्षक जे आपण पाहू शकाल यष्ट्यांच्या मागे मात्र बघायला मिळतोय तो म्हणजे जॉन्टी याच्या हातामध्ये चेंडू विसावेल. यावेळी पुन्हा एकदा आपटून टाकलेला चेंडू मात्र पंचांकडनं इशारा येईल. हळुवारपणे
वाईट चेंडूची या ठिकाणी घोषणा केली जाते आणि फर्स्ट बाउन्सची कॉलिंग यानंतर या षटकामध्ये अशा प्रकारचा चेंडू आपण हाताळू शकत नाही याची वॉर्निंग मात्र पंचांकडून दिली जाते फर्स्ट बाउन्सची. प्रेक्षक राजा एक विनंती आहे की जे आपण पाय पसरवून बसलेत रिलॅक्स, सो प्लीज आपले पाय जे ते आपण बाउंड्री लाईनच्या मागे घ्यायचे. यावेळी मात्र हल्ला चढवला जातोय, क्षेत्ररक्षकाची केली जाईल निवड, विकेट मिळते या ठिकाणी. राजकुमार इज बॅक टू द डगआउट. हॅलो, या ठिकाणी आपण भरतजी राजपूत साहेब पुरस्कृत ही ट्रॉफी पाहतोय. त्यांच्या मार्फत खूप मोठी चषक या ठिकाणी मात्र या डहाणू नगरीमध्ये टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम गेले 4 आणि आजचा हा अंतिम दिवस आणि आपण शेवटच्या दिवसामध्ये या ठिकाणी मात्र पोहोचलोय. खूप मोठ्या संख्येने दर्दी क्रीडा रसिक मात्र उपस्थित झालेत. यावेळी पुन्हा एकदा उडवून देण्याचा प्रयत्न मात्र कार्पेटच्या साह्यानं चेंडूला खेळून काढण्यास भाग पाडलं. शस कदम त्या दिशेनं चेंडूला अडवून फेकी करतोय. एक सिंगल, माफ करा 2 धावा या ठिकाणी मात्र कंप्लीट केल्या जातील. रनिंग बिटवीन द विकेट अतिशय सुरेख मात्र बघायला मिळते, परंतु आता सिंगल डबलने काही होणार नाही. प्रत्येक चेंडूवर मोठ्या फटक्याची गरज आहे. आणखी समोरनं भलं मोठं आव्हान ठेवलंय तब्बल 79 धावांचं. 79 धावा येथून कशा प्रकारे पाठलाग केला जाईल. फलंदाज पुनश्च एकदा यावेळी चांगला चेंडू उपटून टाकण्याचा प्रयत्न, मात्र टप्पा पडल्यावर चेंडू जराही प्रमाणामध्ये उसळी न घेत पंचांकडून इशारा येतो. वाईट चेंडूची या ठिकाणी घोषणा केली जाते. यावेळी पुनश्च एकदा उडवून देण्याचा प्रयत्न, मिस्टामिक स्ट्रोक, क्षेत्ररक्षक मात्र त्याच्याकडनं त्या दिशेनं झाली आहे चुकी. चेंडू मात्र संघर्षाचा शंखनाद करीत दणदण करीत सीमारेषेच्या बाहेर चौकार, 4 धावा. या अंकावर या षटकातील चेंडूंचा खेळ बघायला गेला आतापर्यंत 5 चेंडू समाप्तीस आलेत. अंतिमचा 1 चेंडू बाकी आहे. तो पुढील चेंडू मात्र आपटून टाकण्याचा प्रयत्न, मात्र याआधी एक वॉर्न दिली होती फर्स्ट बाउन्सची, त्यानंतर आपण पुनश्च एकदा बाउन्सर बॉल हाताळलाय. त्या कारणाने हा चेंडू मात्र पंचांकडून नो चेंडू घोषित केला जाईल. नो चेंडूची या ठिकाणी उद्घोषणा केली जाते. यावेळी फ्री हिटचा चेंडू उडवून देण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडूला अडवण्याचा चांगला प्रयत्न मात्र त्यांचा त्या दिशेनं बघायला मिळतोय. जो काही डिसिजन असेल तो पंच आम्हाला कळवतीलच. या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं. 2 धावा या ठिकाणी मात्र कंप्लीट केल्या आणि 4थ्या षटकाची सुद्धा समाप्ती होतीये आणि 4थ्या षटकाच्या खेळाखेरीस आपण धावा पाहू शकाल 24 या अंकावर जाऊन पोहोचल्यात. खऱ्या अर्थाने 6च्या सरासरीने फक्त आणि फक्त धावा मात्र एकवटवल्या जात आहेत. थँक्यू कॉमेंट्री बॉक्स. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत आहे नगराध्यक्ष चषक 2022 मध्ये, ज्याचे आयोजन करते आहेत माननीय श्री भरतसिंगजी राजपूत, नगराध्यक्ष डहाणू नगर परिषद. आणि आता इथे आपल्यासोबत खूप सारा VIP मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे. मी विनंती करेन माननीय श्री भरतसिंगजी राजपूत यांना की त्यांच्या शुभ हस्ते भारतीय जनता पक्ष जिल्हा अध्यक्ष पालघर जिल्हा माननीय श्री नंदकुमार पाटील साहेब यांचं इथे पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन आदर सत्कार सन्मान करायचा आहे.
एकदा जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया आपण भारतीय जनता पक्ष जिल्हाध्यक्ष पालघर माननीय श्री नंदकुमार पाटील साहेब. पाटील साहेब, वेळात वेळ काढून तुम्ही इथे आलात आणि आमच्या चषकाची आन बान शान वाढवली त्याबद्दल संपूर्ण नगराध्यक्ष चषक आयोजक कमिटीकडून मनापासून आभार. थँक्यू सो मच. त्यानंतर आपल्यासोबत ज्यांचं आगमन झालेलं आहे माननीय श्री बाबजी काठोळे सर, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य, यांचे सुद्धा पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन आपण इथे आदर सत्कार सन्मान करणार आहोत. आपलं सुद्धा मनापासून आभार. त्यानंतर ज्यांची उपस्थिती आपल्याला लाभलेली आहे भारतीय जनता पार्टी युवा जिल्हा अध्यक्ष माननीय श्री समीर पाटील साहेब, यांचे सुद्धा आपण इथे आदर सत्कार सन्मान करणार आहोत. आपण पाहत आहात नगराध्यक्ष चषक 2022. त्यानंतर ज्यांची उपस्थिती आपल्याला लाभलेली आहे माननीय श्री प्रशांत पाटील साहेब, भारतीय जनता पार्टी जिल्हा उपाध्यक्ष, यांचे सुद्धा पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन आदर सत्कार सन्मान आपण पाहत आहोत. त्यानंतर माननीय श्री प्रशांतजी संखे साहेब, भारतीय जनता पार्टी जिल्हा सचिव, यांचे सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. प्रेमाचा पुष्पगुच्छ आणि सदैव स्मरणात राहणारं सन्मान चिन्ह देऊन आपण त्यांचा इथे सन्मान करत आहोत. सोबतच ज्यांची उपस्थिती आपल्याला लाभलेली आहे माननीय श्री जयंत बारी साहेब, डहाणू रोड जनता बँकचे सीईओ आहेत ते साहेब, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. त्यांचं सुद्धा आपण पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन आदर सत्कार सन्मान करणार आहोत. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम सर. आणि सोबतच आपल्याला ज्यांची उपस्थिती लाभलेली आहे सुनीलजी चोपडे साहेब, डहाणू रोड जनता बँक मॅनेजर, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. हे प्रेम आहे भरतसिंगजी राजपूत यांच्यावरती सगळ्या आमच्या VIP मान्यवरांचं. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं मनापासून आभार. थँक्यू सो मच. माननीय श्री वैष्णवजी राजेश मायावंशी, यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. क्या बात आहे. ऍथलेटिक मध्ये पालघर जिल्ह्यामध्ये पहिले येणारे आहेत हे वैष्णव. पालघर जिल्ह्याचं नाव त्यांनी गगनात आणलेलं आहे. एकदा जोरदार टाळ्या द्या वैष्णवसाठी. आणि सोबतच निकीजी इराणी, आपलं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. आपलं सुद्धा इथे स्वागत सन्मान आपण करणार आहोत. मैडम बीच के लिए वो बीच वालों को देना है. प्रशांत साने पाहू शकता इथे सन्मान चिन्ह देऊन यांचे सुद्धा इथे आदर सत्कार. थँक्यू सो मच सर, आपण इथे आलात. आपका भी स्वागत है नगराध्यक्ष चषक 2022 में. सोबतच माननीय श्री जनकजी ठक्कर, केम छो सर? मजाમાં जय. आपका भी स्वागत है नगराध्यक्ष चषक 2022 में. चला आणि आता वळणार आहोत आपल्या ऑनगोईंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू कमेंट्री बॉक्स. हॅट्रिकची संधी निर्माण झालेली आणि विकेट हॅट्रिक जर का गोलंदाजाने टिपली तर मात्र भरतजी राजपूत साहेब यांच्याकडनं तब्बल 15,000 रुपयाचे कॅश प्राइज आहे. आणि नक्कीच 2 चेंडूंमध्ये 2 गडी मिळालेले आणि तिसऱ्या चेंडूवर बॅटची एज होती, मात्र यष्टीरक्षकाकडनं थोडीशी चुकी यावेळी. त्याआधी मात्र एक दर्जेदार झेल म्हणजे या स्पर्धेतला बघायला गेला सर्वोत्तम झेलपैकी एक झेल मात्र त्याने आपल्या चेंडूवर टिपला होता. यास पुनश्च एकदा गोलंदाज सज्ज होईल. यावेळी संयम पद्धतीने मात्र फक्त खेळून काढण्याचा प्रयत्न, परंतु मिस केला जातोय. चेंडू थेट यष्टीरक्षक जॉन्टी याच्या हातामध्ये. तत्पूर्वी मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता आणि निर्धाव चेंडूच्या सांगतेने या ठिकाणी षटक मात्र समाप्त होईल. थँक्यू कॉम्बॉक्स.
आणि सोबतच जुबिनजी बर्डा यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं सुद्धा आपण इथे स्वागत सन्मान करणार आहोत. नगराध्यक्षक 2022 मध्ये आयोजक आहेत माननीय श्री भरतसिंगजी राजपूत. आणि सध्या YouTube वरती 1,60,000पेक्षा जास्त लोकांनी आतापर्यंत व्ह्यू केलेला आहे. क्या बात आहे. चला वळणार आहोत कॉमेंट बॉक्सकडे. ओव्हर टू यू कॉम बॉक्स. गोलंदाज जॉन्टी सरकार गोलंदाजी मार्क वरनं फलंदाजीची जोरात सांभाळतो, यष्टीरक्षण करतो आणि यावेळी गोलंदाजी करण्याकरिता, परंतु पहिला चेंडू मात्र दिशा भरकटते. अतिरिक्त धाव या ठिकाणी ऍड केली जाईल. गोलकामध्ये पुनश्च एकदा सज्ज होईल. होईल मात्र चांगला चेंडू टप्पा पडल्यावर उसळी न घेत यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये मात्र सरसावला. हॅलो 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 हॅलो. आगावेगा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, एक धाव कंप्लीट केली जाईल का दुसऱ्या एंडवर, आणि या ठिकाणी मात्र डायरेक्ट हिट बघायला मिळतोय. विकेट मिळेल अजून एका खेळाडूला. धावचीच्या स्वरूपात मात्र चांगला दर्जेदार क्षेत्ररक्षण त्या जागेवर त्या दिशेनं मात्र बघायला मिळालं. चेंडूला अडवून फेकी केली आणि चेंडू थेट जाऊन आदळला यष्ट्यांवर. या ठिकाणी यष्ट्या मात्र उद्ध्वस्त केल्या. धावचीच्या स्वरूपामध्ये खेळाडू जो 1 रन चोरायला गेलेला त्याला मात्र परतीच्या प्रवासाला. हॅलो हॅलो. नवीन बॅटर मैदानामध्ये फलंदाजी करण्याकरिता दाखल झालाय. चार चेंडूंचा खेळ अजून सुद्धा बाकी. पुन्हा एकदा गोलंदाज जॉन्टी सज्ज होईल. आगळावेगळा चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न. या ठिकाणी मात्र पंच मुन्नापटान सर आमच्याकडे वळत आहेत. दोन्ही हात मात्र या ठिकाणी समांतर रेषेत बाहेर काढले जातील, म्हणजे अतिरिक्त धाव मात्र कंप्लीट केली जाते. यावेळी तेच तर वेगवान चेंडू भन्नाट या चेंडूमध्ये बघायला मिळाली, मात्र चेंडू एकही धाव या बॉलवर कंप्लीट झाली नाही. यावेळी पुन्हा एकदा गतीमध्ये परिवर्तन मात्र बघायला मिळतंय, परंतु पुन्हा एकदा पंच आमच्याकडे वळत आहेत. अवांतर धावा या षटकामध्ये आतापर्यंत बघायला गेल्या तर जवळपास या ठिकाणी मात्र एक सिंगल कंप्लीट केली जाईल या चेंडूवर. नवीन बॅटर जो फलंदाजी करण्याकरिता दाखल झाला त्याला मात्र या ठिकाणी स्ट्रायकिंग एंडला आणलं जातंय. डावखोऱ्या हाताचा फलंदाज आपण पाहतोय, स्ट्राईकला मात्र बघायला मिळतोय. पुन्हा एकदा जॉन्टी सज्ज होईल. यावेळी मात्र चांगला चेंडू मिस केला जातील यष्ट्या आणि चेंडू मात्र थेट यष्टीरक्षक आपण पाहू शकाल त्याच्या हातामध्ये जाऊन विसावला. यावेळी उडवून देण्याचा प्रयत्न, मात्र क्षेत्ररक्षकाकडनं चुकी, परंतु अंतिम सामना आणि या ठिकाणी दिल्ली धमाका संघ मेगा फायनल मध्ये प्रवेश करतो. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत त्यांच्याकरता. खूप खूप अभिनंदन. पहिला संघ आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतोय नगराध्यक्ष चषक 2022च्या फायनल मध्ये प्रवेश करणारा दिल्ली धमाका. आणि या ठिकाणी मात्र खूप कौतुक करावं लागेल, तो म्हणजे SDR वाणगाव संघ. आपण सुद्धा खूप चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र क्रिकेट हार जीत होत असते. यापुढील सामना खूप महत्वाचा आपल्याला बघायला मिळेल. मित्रपरिवार दांडी आणि त्याच्या विरोधामध्ये मात्र बघायला मिळतील टेनिस क्रिकेटचे एका बाजूचे मॉन्स्टर, ज्याप्रमाणे मगाशी युसुफ सरांनी उल्लेख केला, ते मात्र दुसऱ्या बाजूने आपल्याला बघायला मिळतील, ते म्हणजे कनेक्ट IT संघाकडनं खेळ करत असताना. चला शुभ संध्या मित्रांनो. आता आपल्याला दुसरी सेमीफायनल सुरू करायची आहे. जरा लवकर मैदान मोकळं करा प्लीज. हॅलो चेक. डीजे विनोद प्लीज यायचं. नगराध्यक्ष चषक 2022 में चला विनोदेश्वर सगळ्यांनी डगआउट प्रेक्षकांनी मैदान खाली करायचं आहे. टॉसबॉक्स पूर्णपणे खाली करायचं आहे. लगेच सामना सुरू. मित्रपरिवार दांडी
विरुद्ध कनेक्ट आय टी डहाणू हा सामना पाहायला भेटला आपल्याला. चला डगआउट पूर्णपणे खाली करायचं प्लीज. डगआउट खाली करून द्यायचं आहे. आपण वळूया या सामनावीरकडे. हेलो 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 चिक. चलो मैं गुजारिश करना चाहूंगा माननीय श्री भरत सिंह राजपूत साहब को इसको नगादी चषक 2022 में हमारे मेहमान को बुलाना चाहूंगा मैं. माननीय श्री रवि सानी सर, जिग्नेश ठक्कर साहब और जयंत बारी साहब, आइए आपके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच से नवाजाएगा जॉन्टी सरकार. 6 गेंदे 18 रनर, बेहतरीन कैच जिन्होंने लपका. इस मैच के मैन ऑफ द मैच टीम के खिलाड़ी जॉन्टी सरकार. जॉन्टी प्लीज कम द फास्ट. एक बार जोरदार तालियां तो बनती है जॉन्टी के लिए. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. फाइनल्स में लेकर गए अपने टीम को धमाकेदार एंट्री के साथ. जॉन्टी, बहुत सारे प्राइजेस आप आज लेकर जा रहे हो. तो जरूर हम गुजारिश करें कि जो मेडल दिया गया पहले तो मेडल दिया जाएगा. मेडल दिया जाएगा माननीय श्री रविंद्र सानी सर के शुभ हाथों से. तो बुलाना चाहूंगा जयंत बारी सर, उनके शुभ हाथों से एक ट्रॉफी दी जाएगी. एक खूबसूरत कैप हमारे मेहमान इनके हाथों से नवाजा जाएगा. फुटॉस कंपनी के स्पॉन्सर अलीसगर साहब की तरफ से ये कैप दी गई है. जॉन्टी सरकार एक बेहतरीन परफॉर्मर हम देखने को मिले. एक खूबसूरत गॉगल सर के हाथों से दिया जाएगा हमारे मेहमान जिग्नेश ठक्कर साहब, इनके शुभ हाथों से. इरफान शेख साहब की तरफ से स्पॉन्सर गॉगल्स, इनर्स, सॉक्स और हम देख सकते हैं वेस्ट बैंड हाथी पटेल साहब और बैंड्स कॉर्नर की तरफ से स्पॉन्सर. पेन ड्राइव दिया जाएगा कनेक्ट आईटी, स्पॉन्सर फैयाज खान साहब की तरफ से. फुलटॉस के बॉल बॉक्स इस वक्त देखा जा रहा है. बहुत सी इनामी राशि पर मैच मार्ग में दी जा रही है. एक खूबसूरत टी शर्ट्स भरत राजपूत साहब की तरफ से स्पॉन्सर. एक खूबसूरत चेहरा उनको नजर आता हुआ. इनफॉलिंग कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ से जो बैग दी जा रही है गणेश नायर साहब की तरफ से. और अचूक स्पोर्ट्स की तरफ से या बेहतरीन शूज, स्पोर्ट्स शूज दिए जाएंगे. निकित पाकदरे और नितिन पाकदरे स्पॉन्सर. ये शूज में विनती करना चाहूंगा मैच शुरू कीजिए प्लीज. अली सर आइए. फुटॉस कंपनी की ऑनर अली असगर साहब फुटॉस की गेंदे